मैं सारे प्रोडक्ट्स जल्दी से रिवाइज करूंगी शॉर्ट में, ताकि आप जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, क्रिस्प पॉइंट्स हैं, उसे नोट डाउन भी कर सकें। स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं आज, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ताकि शॉर्ट में वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें। और जिन्होंने दोबारा अटेंड कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। और इट्स ऑलवेज गुड कि हम रिवाइज करते रहें हमारे प्रोडक्ट्स को, ताकि हम शॉर्ट वे में अच्छे से अच्छे अपने शेयर कर सकें। तो विदाउट एनी डिले चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हमारे जितने भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, हमने उन्हें दिन में किस समय कौन से प्रोडक्ट का यूज़ करना है उसके हिसाब से अलाइन किया है, ताकि आप पूरा दिन में एटमी के प्रोडक्ट्स और टाइमिंग के साथ आप उसको नॉलेज गेन कर सकें। तो सबसे पहले जब हमारे दिन की शुरुआत होती है, हम सभी जब उठते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फर्स्ट इन द मॉर्निंग होता है हाइजीनिक, यानी कि खुद को क्लेंस करना, खुद को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। और उसके लिए ब्रश करते हैं। हम सभी मॉर्निंग में उठते हैं और उसके बाद ब्रश होते हैं, एंड ब्रशिंग इज़ द फर्स्ट टाइम। तो ऑन एन एवरेज ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो 6 बजे उठ जाते हैं और अपना पूरा दिन की शुरुआत तभी से करते हैं। ब्रशिंग के लिए, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो है, ये दोनों कंबाइन करके आपके टोटल ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटमी टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट जो हमारा है वो 2 साइजेस में अवेलेबल है, एक तो 200 ग्राम पैक एंड 50 ग्राम पैक। खासियत जो हमारे टूथपेस्ट की है वो है उसके अंदर मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपको हेल्प करते हैं आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन करने में। और ये 2 इंग्रेडिएंट जो खास इसे बनाते हैं वो है प्रोपोलिस एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। प्रोपोलिस की अगर हम बात करें तो प्रोपोलिस एक तरह का खास पदार्थ है, एक यूनिक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हनी बी बनाती है अपने छत्ते को, अपने हनी को और यंग वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के लिए से। तो ये प्रोपोलिस जो है, इसकी यही खूबी आपके टूथपेस्ट में एडेड है। इसके अलावा ओरल हाइजीन मेंटेन करना सिर्फ एंटीबैक्टीरियल मसूड़ों को आपके पूरे ओरल या टंग, टीथ, एवरी जो भी पार्ट है आपके माउथ का, उसको एंटी इन्फ्लेमेशन देना भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स की जड़ है, क्योंकि हर वक्त इन्फेक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हर वक्त इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ हमेशा लोगों को होती रहती है, जिसकी वजह से मसूड़ों में हल्की सी सूजन आ जाना या फिर हल्का पेन होना, इस तरह की कॉमन चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट होती है। और उसके लिए ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है जो आपको काफ़ी अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, जो कॉमन डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं ओरल हेल्थ को रिलेटेड, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और सबसे कॉमन चीज़ें जो ओरल हेल्थ से रिलेटेड हैं वो है डेंटल प्लेक फॉर्मेशन, यानी कि जो दांतों के ऊपर परत बन जाती है बैक्टीरिया डिपॉजिट होने की वजह से, या फिर आप जो भी दिन भर में खाते हैं, तो जो पतली सी खुरदुरी सी परत बनती है, यानी कि काफ़ी कोर्स लेयर बन जाती है, उसे डेंटल प्लेक कहते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा सेकेंड जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो है टाटा डिपोजिशन। अगर आप ओरल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं करते तो ये बैक्टीरियल अटैक की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से एक चिपचिपा सा थोड़ा ब्लैकिश सा पदार्थ आपके टीथ एंड गम्स के बीच में डिपॉजिट होता है, जो जाके टीथ को लूजन अप कर देता है। तो ये टाटा डिपोजिशन भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। और अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो जिंजिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है, यानी कि मसूड़ों में आती है, जो बहुत पेनफुल होती है, इवन ब्लीडिंग जैसा प्रॉब्लम्स होती है। ये टाटा डिपोजिशन का वन ऑफ द मेन कॉज है। तो इन सब चीज़ों से भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा डेंटल कैविटीज़, हम लोग दिन भर में इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और जब दांतों में इन्फेक्शन होता है, वो आपके दांतों को अटैक करता है, जिसकी वजह से डेंटल कैविटीज़, यानी कि दांत के ऊपर
बैक्टीरियल इन्फेक्शन के से जो गड्ढे हो जाते हैं दांत के बीच में, साइड में, कहीं पर भी, उसे डेंटल कैविटीज़ कहते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन पनपने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सारे कॉमन से प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को होते हैं, और वो टूथपेस्ट में ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है जो इन सब से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा बैड ब्रेथ, यानी कि मुंह में से गंदी बदबू आना, ये भी बहुत कॉमन इशू है, और ये ज़्यादातर फूड खाते हैं, उसकी वजह से जो मुंह में नेचुरली मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में हमेशा रहते हैं, वो उस पर फीड करते हैं और ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो बैड ब्रेथ की तरह हम सबको, यानी कि मुंह से गंदी बदबू आने जैसी प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी से फाइट करने में हेल्प करता है आपका एटमी का टूथपेस्ट। अकेला सब चीज़ों से लड़े, उसके लिए उसको साथ में एक हथियार की ज़रूरत होती है जिसे हम टूथब्रश कहते हैं। और ये टूथब्रश मैकेनिकली आपके दांतों के बीच में फंसी गंदगी को निकालने में आपकी हेल्प करता है। और एटमी के टूथब्रश की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के टूथब्रश हैं, एक तो रेगुलर साइज और एक कॉम्पैक्ट साइज। अब ये दोनों साइज क्यों हैं? वेल, ये दोनों साइज इसलिए हैं क्योंकि हम सभी ह्यूमंस के जो जबड़े होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, और हर एक अपने दांतों को इफेक्टिवली क्लीन कर सके, इसीलिए हमने दो वेरिएंट आप तक पहुंचाए हैं। ज़्यादातर लोग रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे कि जो बच्चे होते हैं और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी जबड़ों की साइज़ छोटी होती है, इवन कुछ कुछ मेल्स भी होते हैं जिनकी जबड़ों की साइज़ छोटी होती है, जिसकी वजह से पीछे वाले दांतों को क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कॉम्पैक्ट वाला जो टूथब्रश है वो काम आता है। अब टूथब्रश की भी हमारी काफ़ी सारी खासियतें हैं। सबसे पहले जो टूथब्रश की ब्रिसल्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं और फ्लेक्सिबल हैं और बहुत ही फाइन हैं। फाइन ब्रिसल्स हेल्प करती हैं हमारे दांतों के बीच की गंदगी को अच्छे से रिमूव करने के लिए। उसके लिए टूथब्रश में दो साइज़ के ब्रिसल्स हैं, एक 0.3 उसका 0.18 mm का और एक है 0.03 mm का, जो फाइनली फंसी हुई गंदगी को हटाता है। और साथ ही साथ जो वेरी फाइन ब्रिसल्स हैं वो गम्स में मसाज का भी इफेक्ट करते हैं। और आप सभी जानते हैं हम लोगों की बॉडी के लिए, ह्यूमंस के लिए जितना मसाज के लिए भी और इफेक्टिव सूदिंग के लिए, तो इसीलिए आपका टूथब्रश मसाज करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो 99.99% गोल्ड पार्टिकल्स से टिप्ड हैं, ताकि गोल्ड पार्टिकल का देखिए फ़ायदा ये देखें तो गोल्ड पार्टिकल्स में खुद में एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, जो कि हेल्प करता है आपके टूथब्रश में होने की वजह से आपके टीथ में भी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देने के लिए। और साथ ही साथ ब्रश में अक्सर कई बार होता है जब आप ब्रश करते हैं तो बहुत सारे गंदे पार्टिकल्स रह जाते हैं अगर आप उसे प्रॉपरली ब्रश करने के बाद क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स ब्रश में लगे लगे सड़ने लगते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो जो टूथब्रश की सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटी है वो इसकी गोल्ड पार्टिकल्स की वजह से, जिसकी वजह से इसमें मौजूद और फंसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने देते और आपका ब्रश खुद भी हाइजीन। इसके अलावा जैसे हमने शुरुआत में बताया, ये दो साइज में अवेलेबल है, यानी कि रेगुलर साइज एंड कॉम्पैक्ट साइज। एंड कॉम्पैक्ट साइज वाला आपके हेल्प करता है दांतों के पीछे तक पहुंचने में, यानी कि जो दांत के पीछे, जबड़े के पीछे जो दांत मौजूद होते हैं उन्हें मोलर टीथ कहते हैं, और उनको साफ करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। जिस कॉमनली आप देखेंगे कि जो बड़े लोग हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले मोलर टीथ रिमूव करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ होने लगती है क्योंकि प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाते। तो वैसे में कॉम्पैक्ट टूथब्रश आपकी हेल्प करता है पीछे वाले दांतों को भी बहुत अच्छे से क्लीन करने में। अब ये तो हमारा रेगुलर बेसिस पे हो, ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या? वेल, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उसको भी एटमी ने कवर किया है एटमी ओरल केयर सिस्टम की हेल्प से। ये एक तरह के ट्रैवल फ्रेंडली सेट्स हैं जिसके अंदर आपको ट्रैवल केस मिलता है, और ट्रैवल केस के अंदर 50 ग्राम का टूथपेस्ट, टूथब्रश एज वेल एज एक इंटरडेंटल ब्रश आपको साथ में मिलता है, जो कि कंप्लीट केयर करता है आपके ओरल हाइजीन की जब आप ट्रैवल करते हैं। इसके अंदर जो इंटरडेंटल ब्रश है
उसकी एक खासियत ये है कि ये स्टेनलेस स्टील का बना है, जो कि मेडिकल ग्रेड का है, जो आपके टीथ के लिए काफ़ी, स्पेशली टीथ एंड गम्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली है। एंड इसका जो नेक है आपके इंटरडेंटल ब्रश का, वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये आपको हेल्प करता है इसको बेंड करके दांतों के बीच में फंसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अक्सर लोगों में आपने देखा है दांतों के बीच में गैप होता है, तो इंटरडेंटल ब्रश आपके जो गैप में फंसे मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं उसको अच्छे से रिमूव करता है। इवन जिन लोगों को कैविटी हो जाती है तो वो बहुत अनइवन जगहों पे होती है, तो वहाँ पर भी कई बार हमें सही से क्लीन नहीं कर पाते, तो इंटरडेंटल ब्रश आपको हेल्प करता है उसे अच्छे से क्लीन करने के लिए। एंड इसीलिए ये कंप्लीट ओरल केयर सिस्टम जो है ऑन द गो ट्रैवल में आपकी हेल्प करता है। सो ये तो था हमारे ओरल केयर सिस्टम के बारे में। फेज ये होता है कि हम सबसे पहले ब्रश करने के बाद हम हमारे हेल्थ को सपोर्ट करने वाले ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जो हमें पूरे दिन ओवरऑल कंप्लीट हेल्दी और कंप्लीट ओवरऑल हेल्थ में रहने के लिए सपोर्ट करें। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट जो है वो है हिमोहिम, क्योंकि दिन की शुरुआत में अगर आप अपने ओवरऑल कंप्लीट सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपके लिए ये अच्छा है। और सबसे पहले हमारा आता है इम्यूनिटी की केयर करना, और इसी के लिए हमारा प्रोडक्ट है हिमोहिम। बट कई लोगों को अगर इम्यूनिटी नहीं पता है तो चलिए मैं जल्दी से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। है वो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, और इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो सिस्टम है, वो क्षमता है जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। अब बीमारी जो है वो कई रीजंस की वजह से हो सकती है, मगर सबसे कॉमन जो रीजंस हैं वो है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाना या किसी भी तरह के पोल्यूशन की एंट्री, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे जब अटैक होता है तो हमें बीमारियां होती है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी की जो लड़ने की क्षमता है बीमारियों से, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जो चीज़ें हमें इम्यूनिटी में सपोर्ट करती हैं वो होते हैं हमारे इम्यून सेल्स। और ये इम्यून सेल्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हो गए, NK सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स हो गए। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारे बॉडी को शक्तिशाली बनाने में, ताकि वो बीमारियों से लड़ सके। और यही जो डिफरेंट सेल्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, शारीरिक क्षमता जो है बीमारियों से लड़ने की मजबूत करते हैं, उन्हें हम सोल्जर्स बोलते हैं। यानी कि समझने के लिए, जैसे हमारी कंट्री को डिफेंड करते हैं हमारे आर्मी, सोल्जर्स, एयरफोर्स, नेवी, इसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम सपोर्ट करता है, और उसमें मौजूद ये सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं इनको ताकत देने के लिए हमारा ये जो प्रोडक्ट है हिमोहिम, ये बनाया गया है, जिसमें इस तरह के हर्ब्स मौजूद हैं, जड़ी बूटियों के अर्क मौजूद हैं जो इम्यूनिटी सेल्स को एनर्जी देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं बनने में, उनको सपोर्ट करते हैं वर्क करने में, ताकि वो अच्छे से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करें और लड़ सकें। और इसी वजह से ये हिमोहिम इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि हर एक इसे यूज़ करता है, और जिसकी वजह से ये टॉप मोस्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो कंटिन्यूसली बैक टू बैक मोर देन 10 ईयर्स से कोरिया का नंबर 1 प्रोडक्ट रहा है। और अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट सेलिंग होने की वजह से ऑलमोस्ट मोर देन 2 ट्रिलियन वॉन्स में का सेल हुआ है। एंड हिमोहिम जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जड़ी बूटियों का अर्क लेके बना दिया गया। ये जड़ी बूटियाँ कोरिया के जो ट्रेडिशनल हर्ब्स लिटरेचर है, जैसे कि हमारे इंडिया में आयुर्वेद है, वैसे ही कोरिया की जो एंशियंट बुक्स हैं उसमें बहुत सारे हर्ब्स को मेंशन किया था। और साइंटिस्ट्स ने जो अभी मॉडर्न रिसर्च करते हैं, उन्होंने उन सभी हर्ब्स को स्टडी किया और उसमें से 3 खास हर्ब्स को चूज़ किया, और ऑलमोस्ट उनको 8 साल लगे ये सारी रिसर्च करने में। और 8 साल रिसर्च करके इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। और ये पूरी जो रिसर्च हुई है वो कोरिया के बहुत ही रिनोन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि केरी, जिसे कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एज अ नेशनल प्रोजेक्ट इसको लेके बनाया गया। और 8 साल लगे सभी साइंटिस्ट को मिल के लिए।
और डेवलप करने के बाद इस प्रोडक्ट को पेटेंट किया गया है और हिमोहिम के 21 पेटेंट्स हैं अभी ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अगेन इसको खास बनाते हैं। और पेटेंट्स का मतलब ये है, जो इसे पेटेंट कराता है किसी प्रोडक्ट को, वही इसे सेल कर सकता है और वही इसे बना सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। ये एक पॉइंट भी है हिमोहिम का, यानी कि पेटेंटेड, जो इसे खास बनाता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एटमी के साथ मिलता है, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। सो ये सारी इसकी खासियतें हैं। अब रिसर्च की बात हम कर ही रहे हैं, तो वेबसाइट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जिसे पबमेड या पबमेड सेंट्रल के नाम से जानते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए गए हैं हिमोहिम पे रिसर्च होने के बाद, और आप उस साइट पे जाके इसकी रिसर्च पेपर से गो थ्रू कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पेपर्स आप सारे ऑलमोस्ट 94 पेपर्स पबमेड सेंट्रल में मौजूद हैं, जहां आप रेफर कर सकते हैं। और अगर कभी कोई आपसे क्वेश्चन करता है हिमोहिम के बारे में, तो आप आसानी से उनको इस चीज़ का रेफरेंस भी दे सकते हैं। अब रिसर्च जो की गई उसमें देखा गया कि हिमोहिम के अंदर जो खास चीज़ है हैं रिसर्च के बाद वो देखे गए कि हिमोहिम हमारी बॉडी में एनके सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। और एनके सेल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में खुद जो खामियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं या फिर बीमारियां क्रिएट होती हैं, उनसे लड़ता है और हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करता है। और सेकंड पॉइंट देखा गया कि ये इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, यानी कि बाहर से जितनी भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस या बीमारियां होती है, उससे फाइट करने में हमें हेल्प करता है। तो ये एक्टिवेट करता है उन इम्यून सेल्स को भी। इसके अलावा ये जितने भी सिस्टम, इम्यून सिस्टम है, ये आपस में एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, बता सके कि हाँ आपके सर में इन्फेक्शन हुआ, आपके पैर में हुआ है या फिर बॉडी में कहीं हुआ है, एक दूसरे से ये लोग कम्युनिकेट करते हैं साइटोकाइन की हेल्प से। और हिमोहिम जो है वो साइटोकाइन को भी एक्टिवेट करता है और इसके सिग्नलिंग को मजबूत करता है। तो ओवरऑल देखें तो इम्यूनिटी के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सभी में ये एक्टिवेट और सपोर्ट करने का हेल्प करता है। अब कौन कौन ले सकते हैं? देखिए, सिर्फ इम्यूनिटी एक पार्ट नहीं है। हमारी बॉडी में कई बार बिना किसी रीज़न से जब इम्यून सेल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं तो फैटीग यानी कि थकावट रहती है, जो कि किसी बीमारी का इंडिकेशन नहीं है, बस इम्यून सेल्स इम्यूनिटी वीक होने का इंडिकेशन है। तो ऐसे टायर्डनेस और फटीग में भी हिमोहिम हेल्प करता है आपकी फटीग को अप करने के लिए। तो इस वजह से हिमोहिम वो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं जिनमें इम्यूनिटी की ज़रूरत है या फिर जिनको रेगुलर फटीग रहता है, यानी कि थकावट रहती है। तो ऐसे सभी एडल्ट्स उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एल्डरली पीपल हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, तो ऐसे में हिमोहिम उनको भी सपोर्ट करता है और हेल्प करता है उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और फटीग को डाउन करने के लिए। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें एक्स्ट्रा इम्यूनिटी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में भी हिमोहिम उन सभी की हेल्प करता है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर कोई बहुत ही सीवियरली इल पेशेंट है, वो अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करे और उसके साथ ही हिमोहिम को यूज़ करें। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए हम रिकमेंड नहीं करते, वो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। इसके अलावा अगर कोई भी हिमोहिम में मौजूद इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है तो वो भी इसे अवॉइड करें। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपके प्रोडक्ट के पीछे सारी लिखी होती है, तो आप उससे गो थ्रू करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप एलर्जिक है या नहीं, तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं एलर्जिक होने के, तो इमीडिएटली आप प्रोडक्ट को स्टॉप कर दें। इसके अलावा जो ऑटो इम्यून डिजीज़ वाले पीपल हैं, उसको भी हम रिकमेंड करते हैं कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, नहीं तो वो अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जो सप्लीमेंट्स हैं वो सारे आपकी बॉडी को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कोई मेडिसिन नहीं है। तो कभी भी आप अपना जो नॉर्मल मेडिकल रूटीन आपको किसी मेडिकल कंडीशंस की, उसे रिप्लेस ना करें। आप अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करें सप्लीमेंट लेते वक्त, अगर आप बहुत ही बीमार हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है जो आपको पूरे दिन आपके
ब्लड शुगर को और हेल्प करता है आपको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो ऐसा एक प्रोडक्ट है मोरिंगा। मोरिंगा जो है वो नॉर्मल भाषा में शिग्रू के नाम से या ड्रम स्टिक के नाम से या सेंजन की फली के नाम से जाना जाता है, और इसे हम रेगुलर बेसिस पे अपने खाने पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, हम सब्जियां बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। स्पेशली हमारे फेमस है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है और इसमें बहुत ही हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट भी होता है। बट जो मोरिंगा है ये सिर्फ आज के ज़माने से नहीं, बहुत पहले के ज़माने से, यानी कि एंशिएंट इंडिया में भी इसका बहुत यूज़ होता था। और आयुर्वेद में इसे रसायन के नाम से जाना जाता है, यानी कि हमारी बॉडी को ओवरऑल रिजुविनेट करने के लिए हेल्प करता है। और लिटरेचर में इसको एज अ डिटॉक्सिफायर एंड एज अ टॉनिक मेंशन किया गया है। डिटॉक्सिफायर यानी कि बॉडी को किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से डिटॉक्स करना, और साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस सुपर फूड है, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। बट जो इसका सबसे ज़्यादा खास पार्ट है वो है लीफ, जिसे बहुत स्टडी किया गया है और देखा गया है कि इसके लीफ जो हैं हमें बहुत हेल्थ बेनिफिट देते हैं। ऑल्दो इसकी दूसरी भी चीज़ें, यानी कि इसकी फलियां, इसके फूल भी यूज़ होते हैं, बट लीफ जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव माना गया है आफ्टर रिसर्च, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सभी तरह की चीज़ें मौजूद हैं। बट इसका डायरेक्ट हेल्थ बेनिफिट जो मिलता है वो इसके अंदर मौजूद हाई फ्लेवोनॉइड कंटेंट की वजह से मिलता है। और जब स्टडी किया गया मोरिंगा के लीव्स को, तो देखा गया कि ये ब्लड शुगर मैनेज करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ आपके लिपिड, यानी कि जो दूध है उसको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये आपकी स्किन के लिए और आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्दी है और सपोर्टिव है। स्पेशली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स रहते हैं उनको भी ये सपोर्ट करती है। और कई सारे लाइक अगर हम बात करें तो को मैनेज करने में भी उनको सपोर्ट किया है और हेल्प किया है। इसके अलावा इसकी ओवरऑल न्यूट्रिशन की वजह से ये काफ़ी एनर्जी बूस्टिंग रहता है। ये आपकी बॉडी को, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में हेल्प करती है, आपकी पूरी बॉडी को क्लेंज एंड डिटॉक्सिफाई करने में भी सपोर्ट करती है। एंड लास्ट नॉट में एज ए एंटीऑक्सीडेंट एंड एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एक्ट करती है, यानी कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल से लड़ने में भी सपोर्ट करती है। और वो सभी लोग जिनको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड बट अगर आप किसी सीवियर डिजीज़ से ग्रसित हैं, यानी मेडिकेशन पे अगर हैं, स्पेशली लिपिड के रिलेटेड या फिर ब्लड शुगर के रिलेटेड अगर मेडिकेशन पे हैं, तो अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें और फिर लें, क्योंकि ये ब्लड शुगर और लिपिड को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। सो एटमी की मोरिंगा की बात करें तो एटमी का जो मोरिंगा है वो सब मोरिंगा प्लांट, यानी कि मोरिंगा ओलिफेरा से बना हुआ है, क्योंकि मोरिंगा की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, बट इंडिया में जो वैरायटी है और जो बहुत ज़्यादा रिसर्च वैरायटी है वो मोरिंगा ओलिफेरा है, और उसी पे रिसर्च हुई है और ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें पता चले हैं, तो वही स्पीसीज यूज़ की गई है। इसके अलावा इसकी लीफ को स्टैंडर्डाइज किया गया है, इसके एक्सट्रैक्ट को स्टैंडर्डाइज किया गया है, ताकि जब भी आप यूज़ करें एवरी टाइम आपको सेम स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट मिले। इसके अलावा इसका प्लांट बेस्ड कैप्सूल है जो कि वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। एंड इसको लेना कैसे है, इसको दिन में 2 कैप्सूल वंस अ डे इज़ इनफ टू मैनेज। मोरिंगा हो गया। मोरिंगा के बाद नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रेशन टाइम, यानी कि आपकी स्किन के टेक केयर का। आपने ओरल केयर कर लिया, आपने अपनी बॉडी को एनरिच कर दिया, अब आपको आपकी स्किन पे ध्यान देने का टाइम है। और अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन की हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है हाइड्रेशन, क्योंकि स्किन हमारी ओवरऑल जो बॉडी है वो मोर देन 70% वाटर से बनी है और स्किन भी उसी का पार्ट है। तो जितनी ज़्यादा स्किन हाइड्रेटेड रहती है उतना ज़्यादा उसमें नेचुरल ग्लो आता है और वो हेल्दी तरीके से
अपना फंक्शन करती है। इवन उसकी जो मेन फंक्शन है यानी कि आपकी बॉडी को आउटसाइड चीज स्ट्रेंथन अप होना चाहिए, आपकी स्किन जो बैरियर है उसको स्ट्रेंथन अप होना चाहिए। और हाइड्रेशन एक ऐसा मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके स्किन के रूटीन का जो आपको नेचुरल इनर ग्लो प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट है एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट, जो इंश्योर करता है कि आपकी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहे और ओवरऑल हर एक सीजन में हाइड्रेटेड रहे। यानी कि आप हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट ऑल सीजन्स में यूज़ कर सकते हैं, भले ही गर्मी हो, सर्दी हो, रेनी सीजन्स हो या कोई सा भी सीजन हो, एवरी टाइम ये आपके स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करती है। इसलिए आपके स्किन के बैरियर को भी स्ट्रेंथन करती है। और सबसे खास बात, हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट काफ़ी लाइट है आपकी स्किन के लिए, जो इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और नॉन स्टिकी फॉर्मुलेशन इसको एवरी टाइम ऑल सीजन यूज़ करने के लिए अच्छे से सपोर्ट कर। मेन जो हैं वो अक्सर हैवी प्रोडक्ट्स लगाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए भी ये काफ़ी आइडियल प्रोडक्ट है क्योंकि बहुत लाइट है। अब अगर हम हाइड्रा ब्राइटनिंग की बात कर रहे हैं तो ये पूरा सेट दो तरह के प्रोडक्ट से मिलके बना है। यानी कि पहला एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग कैप्सूल एसेंस एंड सेकंड एटमी का। ये दोनों प्रोडक्ट आपके स्किन को हाइड्रेट और ब्राइटन अप करने के लिए टारगेटेड है। एंड आपका जो स्किन केयर का रेजीम है वो बहुत ही स्टेप्स के लिए होता है। स्पेशली जो कोरियन ब्यूटी स्किन केयर रेजीम है वो आपके स्किन की कंप्लीट केयर किया गया है। उसमें 10 स्टेप्स होते हैं, यानी कि क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, टोनिंग, इसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जो मल्टीपल स्टेप्स में होता है, उसके अलावा सूथ करना, आपकी आई केयर करना, आपका ऑयल एंड वाटर बैलेंस मेंटेन करना और साथ ही साथ आपके स्किन को किसी भी हार्मफुल रेट से प्रोटेक्ट करना। तो ये सारे स्टेप्स मिलके आपकी कंप्लीट स्किन केयर होते हैं। और हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट है वो इसमें से काफ़ी सारे स्टेप्स को कवर करता है। जैसे कि हम पहले अगर बात करें तो कैप्सूल एसेंस जो कि आपकी स्किन को टोन भी करता है और साथ ही साथ एसेंस का न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर तो एक ब्लू कलर का लिक्विड है ट्रांसपेरेंट और साथ ही साथ छोटे छोटे गोल गोल पार्टिकल्स हैं जो कि एसेंस का काम करते हैं। तो ये टोनिंग एंड एसेंस करते हैं। टोनर का इफेक्ट इसका आता है हाइलुरोनिक एसिड कंटेंट की वजह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा नोन है स्किन को प्लम्प आउट करने के लिए और स्किन में हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए है, जो इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यानी कि कैप्सूल एसेंस हैं, वो उसके अंदर विटामिन ई कंटेंट है और विटामिन ई कंटेंट जो होता है वो आपकी स्किन को किसी भी फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है और उसी से ये नरिश कर रहा है। तो ओवरऑल आपकी स्किन को हाइड्रेशन एंड फ्री रेडिकल से फाइट करने की क्षमता देता है। आपका ये पहला यानी कि 2 स्टेप्स कवर हो रहे हैं। सेकंड आता है आपका इसकी क्रीम, जिसके अंदर आपको हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट है। यानी कि हाइड्रेशन करने के लिए इसके अंदर बिर्च कंप्लीट हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को सूथ भी करता है। यानी कि जो स्किन बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड रहती है या सेंसिटिव होती है उनको भी कूल डाउन एंड सूथ करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर सी बकथॉर्न का एक्सट्रैक्ट है जो आप बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी कंटेंट्स के लिए माना गया है और ओमेगा है जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं और साथ ही साथ स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन अप करते हैं। तो ये जो क्रीम है ये नरिश करती है और साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइटन अप, हाइड्रेट एंड स्किन बैरियर को मजबूत करने में हेल्प करती है। अब इसे लगाना कैसे है? सबसे पहले जब भी आप अपनी स्किन को केयर करेंगे तो हमेशा क्लेंस करेंगे। तो स्किन को क्लेंस करने के बाद यानी कि डीप क्लेंजर एंड फोम क्लेंजर यूज़ करने के बाद आप सबसे पहले आप कैप्सूल एसेंस को यूज़ करेंगे। और कैप्सूल एसेंस जब आप यूज़ करेंगे तो आपने पाम में लेके इसको हल्के से मसाज करके ओवरऑल फेस में अप्लाई करेंगे और हल्की सी मसाज करेंगे और इसको एब्जॉर्ब होने देंगे। उसके इन क्रीम को भी आप ओवरऑल फेस में अप्लाई करके मसाज करवाएंगे एंड उसको क्विकली एब्जॉर्ब होने देंगे। तो जस्ट इन 2 स्टेप्स आप मल्टीपल स्किन केयर स्टेप्स को कवर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हमेशा स्किन केयर करने के बाद सनस्क्रीन को लगाएं। सो ये था आपकी स्किन को हाइड्रेट करने वाला प्रोडक्ट यानी कि हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट। अब इसके बाद हमने जैसे बात की कि आप स्किन को हाइड्रेट करने के बाद हमेशा इसे प्रोटेक्ट करेंगे, और प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है आपकी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्किन को यूवी रेज के डैमेज से बचाता है। अब ये यूवी रेज आपके सन रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, मौजूद कोई भी लाइट सोर्स जो स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स होता है उनसे भी यूवी रेडिएशंस निकलती है, सभी चीज़ों से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट्स के बारे में हम जाने उसके पहले हम एक बेसिक सा समझ लेते हैं कि ये यूवी प्रोटेक्शन होता क्या है, और स्पेशली सनस्क्रीन में कुछ कॉमन से टर्म्स आते हैं यानी कि SPF और PF, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। देखिए, जो यूवी रेडिएशंस है वो 3 तरह की होती है, UVA, UVB एंड UVC। अब ये तीनों रेडिएशंस हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है। UVC रेडिएशन जो है वो हमारे अर्थ के आसपास मौजूद जो ओजोन लेयर है वो उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, इसकी वजह से वो हमारे स्किन तक पहुंचती नहीं है, तो इसलिए हमें उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बट UVA और UVB रेडिएशन है, ये हमारे अर्थ के अंदर एंटर करती है और हमारे स्किन के थ्रू को डैमेज करने की क्षमता रखती है। उसमें अगर हम UVB रेडिएशन की बात करें तो UVB जो है आपकी स्किन की सरफेस को हार्म पहुंचाती है, और जो आप जब धूप में निकलते हैं उसके बाद जो भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं, जैसे कि टैनिंग हो जाना, स्किन बर्न हो जाना, ब्लैकनिंग हो जाना, यानी कि जो ब्लैक हो जाता है सन में एक्सपोजर के बाद, या फिर सनबर्न या सेंसिटिव रेडनेस सी हो जाती है लोगों को, ये सारे UVB रेडिएशंस के हार्म की वजह से होती है। इसी के अलावा जो दूसरी UVA रेडिएशन है, ये आपके सरफेस पे नहीं, आपके स्किन के डीप लेयर्स तक पेनिट्रेट करती है और वहाँ पर स्किन को हार्म पहुँचाती है, और वो आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखते, वो आपको कई टाइम के बाद उसके इफेक्ट्स दिखते हैं, यानी कि आपके 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, कुछ लोगों में तो ये 2-3 साल के बाद भी इसका इफेक्ट दिखाई देते हैं। स्पेशली जो डीप पिगमेंटेशन होती है वो UVA के डैमेज की वजह से होती है, और जो लॉन्ग टर्म टैन स्किन होती है वो भी UVA के डैमेज की वजह से होती है। इसके अलावा प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स का आना या फ्रैकल्स का डेवलप होना, ये सब UVA रे। ये दोनों रेज जो हैं ये हमारी स्किन को हार्म करती है और हमें इनसे प्रोटेक्ट करना है। तो आपके प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंट टर्म्स मेंशन होते हैं यानी कि SPF या PA, ये इन्हीं UV रेज से प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे SPF की। SPF जो होता है, जिसको फुल फॉर्म है, ये जो है आपकी UVB रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि इमीडिएट डैमेज जो आपको दिखता है सन एक्सपोजर के बाद या फिर किसी भी हाई UV रेडिएशंस के बाद, उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। और इसके आगे जो नंबर है वो डिनोट करता है वो कि वो कितना लंबे टाइम तक प्रोटेक्शन देता है, और जितना वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो दूसरा टर्म होता है PA यानी कि प्रोटेक्शन ग्रेड ऑफ UVA, यानी कि UVA रेज से प्रोटेक्ट करने की क्षमता, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपकी स्किन पे दिखाई देता है, स्पेशली एजिंग से रिलेटेड इफेक्ट्स जो आपके के डैमेज के बाद, उससे प्रोटेक्ट करना। अगेन PA भी अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा इसके आगे प्लस के साइन होंगे उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। अभी तक का जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ PA का है वो है 4+ का, यानी कि प्लस, और ये आपकी स्किन को डार्कनिंग और टैनिंग होने से बचाने का इंडिकेशन है। बट PA दोनों तो हाई स्ट्रेंथ में होते हैं, बट स्टिल जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपका जो सनस्क्रीन है वो आप रेगुलर लेवल पे इसको रीअप्लाई करें एवरी 2 to 3 आवर्स। क्यों? बिकॉज स्पेशली जब आप सन के इंडोर्स में भी आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फेंट लेवल पे आपके UV रेज हमेशा अवेलेबल होती हैं। सनलाइट की वजह से भी इवन इंडोर लाइट्स में भी UV रेडिएशन स्मॉल फेंट अमाउंट में निकलती रहती है, तो इंडोर तो ज़रूरी है। पर जब आप आउटडोर होते हैं तो आपको इसको रेगुलर रीअप्लाई करने की ज़रूरत होती
कि आप जब बाहर होते हैं तो ड्यू टू सनरेज एंड गर्मी होने की वजह से आपको स्वेटिंग आती है, इवन आपके जो क्लॉथ हैं वो आपके स्किन से इसको वाइप आउट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और इस वजह से जो यूवी डैमेज होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। इस वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि इसको रेगुलर बेसिस पे आप हर से 2 से 3 घंटे को इसको रीअप्लाई करें। और इसी के साथ साथ यूवी स्पेशली सनस्क्रीन जो है हमारे लिए ज़रूरी है और कई में अप्लाई करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। समर्स के साथ साथ विंटर्स में भी सन तो है, उससे आने वाली रेडिएशन में भी विंटर्स में हमेशा रहती हैं। और बिकॉज हम लोग विंटर्स में अक्सर लोग है ना धूप सेकने लगते हैं, तो उससे क्या होता है यूवी रेडिएशन वहीं पर है और वो हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है। तो ऐसे में सनस्क्रीन आपको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो समर के साथ साथ विंटर में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना। अब हम एटमी के सनस्क्रीन की बात करें तो ये ट्यूब फॉर्म में और साथ ही साथ स्टिक फॉर्म में अवेलेबल है। पहले हम बात करेंगे ट्यूब फॉर्म की, जो कि और इसमें 2 कलर वेरिएंट्स हैं, बेज एंड वाइट। दोनों ही इफेक्टिव हैं। वाइट कलर आपको एज अ सनस्क्रीन आप यूज़ करते हैं, बेज को भी, बट बेज में एक एडेड बेनिफिट है कि ये टिंटेड है। तो टिंटेड होने की वजह से ये आपको एज अ मेकअप भी वेयर कर सकते हैं आप। इवन अगर आप करेंगे तो ये आपके मेकअप को स्टे करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो लोग रेगुलर बेसिस पे मेकअप करना नहीं, बस लाइट सी क्रीम लगाना पसंद करते हैं, तो ये टिंटेड होने की वजह से आपको एडिशनल और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सनस्क्रीन ही काफ़ी होगी आपको एक डेली बेसिस पे एक टिंटेड स्क्रीन जो है ओवरऑल आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और साथ ही साथ बेज वाला हल्का सा कॉस्मेटिक लुक भी देता है। और इसका जो अगर हम यूनिकनेस की बात करें तो इसके अंदर SPF 50+ स्ट्रेंथ है और PA का 3+ यानी कि प्लस प्लस प्लस, इतने ज़्यादा ये अच्छे। अलावा इसकी नॉन स्टिकी फिनिश आपको नॉन स्टिकी यूवी प्रोटेक्शन यानी कि सनस्क्रीन का इफेक्ट देती है। और एक और यूनिक चीज़ है वो है कि इसमें डबल यूवी प्रोटेक्शन है। देखिए सनस्क्रीन जो है वो 2 तरह से काम करती हैं, एक तो ऑर्गेनिक सनस्क्रीन होती है और एक इनऑर्गेनिक। सनस्क्रीन क्या करती है यूवी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके उसको डाइल्यूट कर देती है, डिकम्पोज कर देती है, जिसकी वजह से वो आपके स्किन को हार्म नहीं पहुंचाते। यानी कि ये काफ़ी अच्छा तरीके से आपके स्किन को प्रोटेक्शन देती है। और उसी के साथ साथ जो इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन होती है वो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देना, यानी कि जैसे यूवी रेडिएशंस आपकी स्किन पे पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा ही नहीं पाएगी। तो ये दोनों तरीके के इंग्रेडिएंट इसमें अवेलेबल है जो इसको डबल यूवी प्रोटेक्शन की बेनिफिट्स आपको देते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग ब्लॉकिंग इफेक्ट भी इसकी वजह से। अब इसके अलावा ये तो देखिए आपका मॉर्निंग में या फिर कभी भी आप जब हैं अपना स्किन केयर करने के बाद डायरेक्टली आप अप्लाई कर रहे हैं, बट तब क्या जब आपको इसको रीअप्लाई करने की ज़रूरत है और आप ऑन द गो हैं, ऑन द ट्रैवल हैं। तो कई लोग जो रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं उनको ट्यूब पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली जो लोग रेगुलर बेसिस पे मेकअप लगाते हैं उनके लिए मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन क्रीम वाली अप्लाई करना थोड़ा सा टैकी हो जाता है और अनकंफर्टेबल भी कई बार हो जाता है क्योंकि उनका मेकअप स्मज हो जाता है। तो ऐसे में ही सनस्टिक आपके लिए काफ़ी फ्रेंडली है और ट्रैवल फ्रेंड पर भी अप्लाई करने के लिए काफ़ी फ्रेंडली है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप स्किन केयर करके हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप मेकअप करते हैं, बट क्योंकि हमें रीअप्लाई करने की ज़रूरत है तो मेकअप के ऊपर क्रीम वाली थोड़ी सी इश्यू हो सकता है या थोड़ा सा अनकन्वीनियंट हो सकता है, काम आती है, जो कि मेकअप के ऊपर भी इजीली ग्लाइड हो जाती है। और इसका जो नॉन स्टिकी फॉर्मूला है ये आपको बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं देता और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको वाइट कास्ट भी नहीं दिखता। तो मेकअप के ऊपर भी आपको कोई भी ऐसी ब्लेमिशेस या कुछ भी ऐसा सरफेस नहीं लगेगी, बिल्कुल
जो आपको यूवी प्रोटेक्शन भी देगा और एक ग्लोई इफेक्ट भी देगा। इवन अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं, स्पेशली जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी मॉइस्चराइजिंग भी रहता है यूवी प्रोटेक्शन के साथ साथ। अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो इसमें PA प्लस 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 यानी कि हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ यूवी प्रोटेक्शन इसमें आपको मिलता है, और यही इसे यूनिक बना रहा है। और ये इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी सारे हैं जो आपकी स्किन को सूथिंग भी देते हैं, क्योंकि जब आप सन एक्सपोजर में होते हैं तो सनरेज आप और आपकी स्किन को काफ़ी सेंसिटिव भी बनाने की टेंडेंसी रखती है। तो ऐसे में सनस्टिक के जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसको सूथ डाउन करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो यही सारे फीचर्स हैं सनस्टिक के जो इसको यूनिक बनाते हैं। और ऑन द गो, ऑन द ट्रैवल, ईजी टू यूज़ स्टिक फॉर्मेट इसका काफ़ी भी है। अब ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए। इसकी हाई स्ट्रेंथ होने की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी है, नॉन ग्रीसी फॉर्मुलेशन है इसका, और हाई स्ट्रेंथ का इसमें यूवी प्रोटेक्शन है, और ये आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट एंड सप्पल एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट, यानी कि अब आ गया हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। जब हम पूरी तरह से फ्रेशन अप हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, हमने अपनी स्किन केयर भी कर ली है, अब ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। तो ब्रेकफास्ट टाइम हमारा होता है कि हम न्यूट्रिटिव चीज़ें दें। अभी तक हम लोग हेल्थ को सपोर्ट करने वाले सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे थे, अब हम हमारी बॉडी देंगे, यानी कि हमारे बॉडी में जो एज अ न्यूट्रिटिव सपोर्ट करते हैं उनको। और ऐसे में ही हमारा अब टाइम है ओमेगा 3 टाइम, यानी कि ऐसा इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी को ओमेगा 3 के से नरिश करता है। ओमेगा 3 एक तरह का ऐसा फैटी एसिड्स हैं हमारी बॉडी के लिए जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट एसेंशियल भी है। एसेंशियल इसलिए क्योंकि ये हमें हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, सिर्फ हमें फूड से ही ये मिलता है, और इसीलिए ये एसेंशियल है। और ये फैटी एसिड क्योंकि हमारे बॉडी में सिर्फ विटामिन एसिड्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये फैटी एसिड्स हमें हेल्प करते हैं, हमारे ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, हमारी स्किन को सपोर्ट करते हैं, आइज़ को, हेयर्स को, नेल्स को, सभी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं ये फैटी एसिड। और यही ओमेगा 3 जो एसेंशियल फैटी एसिड है, ये हमारी बॉडी के लिए हाईली न्यूट्रिटिव एंड एसेंशियल। एंड अगर हम ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं तो ओमेगा 3 दो टाइप के जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं वो हैं EPA एंड DHA। EPA यानी कि इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ये इंग्रेडिएंट आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को यानी कि हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये साथ ही साथ आपके ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस करता है, यानी कि इम्प्रूव करता है। इसी के साथ साथ जो दूसरा है वो है DHA। DHA यानी कि डेकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये जाना जाता है आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए, यानी कि आपके ब्रेन, नर्व्स, रेटिना या फिर सेल मेम्ब्रेन्स, इन सभी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ऑलमोस्ट मोर देन 60% सिर्फ फैटी एसिड्स का बना हुआ है, स्पेशली DHA टाइप के, जो आपके ब्रेन सेल्स को एनहेंस कर रहा है। इसी के अलावा ये आपके जो नर्व्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है स्ट्रक्चरल बेसिस पे। तो जिन लोगों को ब्रेन या नर्व से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए भी बहुत ही एसेंशियल, स्पेशली जो एजिंग लोग हैं, क्योंकि एज के साथ साथ ब्रेन की एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो जाती है और डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स भी उनको बहुत कॉमन हो जाती है। तो ऐसे में ये आपको ब्रेन को स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प करता है। इवन आपके जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए DHA बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपके ओवरऑल ये मेमोरी के लिए एसेंशियल है। इसके अलावा ये जो आपकी आईज है इसको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये रेटिना का भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो हमारे आईज का एक दुनिया देखने में मदद करता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल बेनिफिट्स की ओमेगा 3 की, तो ये हमें हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और ब्लड सर्कुलेशन हमारा इम्प्रूव होता है तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सही तरह से सभी पार्ट्स में पहुंचते हैं। और क्योंकि हम जिंदा तभी रहेंगे जब
एक सेल्स को मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके। इसके अलावा इसी वजह से, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की, वो पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती है। स्पेशली जब ये लिपिड प्रोफाइल इम्बैलेंस हो जाती है तो बहुत सारे हार्ट या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस करने में भी ओमेगा 3 हमारी हेल्प करता है, और सीवीडी रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने जैसे बताया कि ये आपके ब्रेन एंड नर्व्स को सपोर्ट कर रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी बॉडी में इश्यूज होते हैं उसमें ये आपकी हेल्प करता है। एंड ये आपके आइज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, हमने बताया रेटिना को सपोर्ट करता है, बट इसके साथ साथ आपकी जो आइज में ड्राई आइज की प्रॉब्लम है, जो आजकल नॉर्मली बिकॉज ऑफ इतने सारे पोल्यूशन है, और विंटर्स में तो एयर भी काफ़ी ड्राई हो जाती है, ह्यूमिड नहीं रहती। एंड इसके अलावा जितनी भी आप स्क्रीन्स यूज़ करते हो, लैपटॉप की, मोबाइल की, टीवी की, या कोई सी भी स्क्रीन होती है जिसकी वजह से आपकी आइज जो हैं ड्राई होने की टेंडेंसी रखते हैं, तो वो इश्यूज होते हैं। तो इन सभी में ये आपको सपोर्ट करता है और हेल्प करता है। तो ओमेगा 3 की ओवरऑल देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और हम सभी के लिए ये एसेंशियल है। सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 जो हाई कंटेंट है वो हमें फिश ऑयल से मिलता है, और इसीलिए एटमी का जो अलास्का ई ओमेगा 3 है, ये आपको हाई क्वालिटी का फिश ऑयल प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें तो ये अलास्कन पोलक से डिराइव्ड है, और अलास्कन पोलक जो है वो आर्टिक रीजन में पाए जाने वाली फिशेस हैं, जो कि क्योंकि आर्टिक रीजन में बहुत कम पोल्यूशन होता है, इसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, वो काफ़ी हाई क्वालिटी के फिश ऑयल वहाँ से मिलता है, और वही हमारे एटमी के प्रोडक्ट में यूज़ किया गया है। और अगर हम पैक की बात करें तो इसमें 180 सॉफ्ट जेल्स मौजूद हैं, जो ऑलमोस्ट आपके 3 महीने की डोजिंग को कवर अप करती है। और अगर हम डोजिंग की बात कर ही रहे हैं तो ये 2 कैप्सूल दिन में एक बार लेने के लिए रिकमेंड किया गया है। एंड इसकी स्मॉल साइज होने की वजह से, क्योंकि अलास्का ई ओमेगा 3 की जो सॉफ्ट जेल है वो काफ़ी स्मॉल साइज में अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसे जो लोग सही से सॉलो नहीं कर पाते, जिनको प्रॉब्लम होती है कैप्सूल खाने में, उनके लिए भी ये कन्वीनियंट है। इवन एल्डरली पीपल जिनको लेना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है बड़े बड़े कैप्सूल्स, तो उनके लिए भी ये इजीली सॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। बट कई लोग जो ऐसे हैं जो फिश ऑयल नहीं ले पाते बिकॉज उनको फिश से एलर्जी होती है, या फिर वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स नहीं लेना चाहते, इसकी वजह से भी उनको दिक्कत होती है। बट क्योंकि ओमेगा 3 के रिच सोर्स जो होता है वो सी फूड ही होता है, एंड फिश सबसे ज़्यादा है इसका हाई न्यूट्रिटिव सोर्स, वेजिटेरियन फूड से ये लेना पॉसिबल नहीं है। कई लोग बोलते हैं आप फ्लैक्स सीड से या फिर ऐसे सोर्सेस से, वेजिटेरियन सोर्सेस से ले सकते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि उसमें मौजूद जो ओमेगा 3 होता है वो ALA फॉर्मेट का होता है, EPA और DHA फॉर्मेट का नहीं होता है। तो उनके लिए EPA एंड DHA लेना मुश्किल हो जाता है, तो अक्सर लोग इससे कंफ्यूज जाते हैं और सोचते हैं कि हम दूसरे नट्स एंड फूड ले लेंगे तो उससे हमें ओमेगा 3 मिल जाएगा। तो वहाँ वो EPA एंड DHA फॉर्मेट का नहीं होता, तो उनके लिए उनकी बॉडी में ये पहुँच नहीं पाता, और क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना पाती तो वो लोग अक्सर फेस करते हैं इसकी कमी होने की वजह होना बॉडी के अंदर। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, ऐसे लोगों के लिए एटमी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 लाया है, जिसके हम एल्गे ओमेगा 3 बोलते हैं। अब एल्गे ओमेगा 3 वेजिटेरियन सोर्स इसलिए है क्योंकि ये एल्गे से बना हुआ है, और एल्गे इसका ऐसा कहने का मतलब सोर्स है जो कि खुद ओमेगा 3 को बनाता है। क्योंकि फिश ऑयल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिश जो है अपनी बॉडी में ओमेगा 3 खुद नहीं बनाती, वो इन एल्गे को खाती है, और ये जो एल्गे है वो फिश में पहुंचता है और वहां पर से उनको ओमेगा 3 मिलता है, और फिर फिश ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करके हम लोग यूज करते हैं, या फिश की डिशेस से या फिर सप्लीमेंट्स के तौर पे। बट क्योंकि हर कोई नहीं खा पाता, तो डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स ओमेगा 3 को ये गैदर किया गया है और आप तक पहुंचाया गया है एल्गे के सोर्स से।
और अगर हम एटमी के वेजिटेरियन ओमेगा 3 की बात करें तो इसका नाम है एटमी एल्गे ओमेगा 3, और इसके अंदर भी EPA एंड DHA मौजूद है वेजिटेरियन सोर्स से। और ना सिर्फ इसका ओमेगा 3 का सोर्स, बल्कि इसका जो कैप्सूल शेल है वो भी वेजिटेरियन सोर्स से ही बना गया है, यानी कि कसावा प्लांट के जो रूट होती है उसका एक्सट्रैक्ट, जिसे टेपियोका कहते हैं, उससे इसका कैप्सूल बनाया गया है, जिसकी वजह से कंप्लीट वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो एल्गे का ओमेगा 3 का जो सोर्स है वो आपके वर्ल्ड रिनोन्ड रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं, यानी कि DSM, वहाँ से इसे सोर्स किया गया है, जो कि हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट के लिए माना जाता है। इसके अलावा कई लोग अगर ओमेगा 3 की बात करें तो ओमेगा 3 के बाद लोगों को अक्सर ना फिशी बर्ब्स आते हैं, जो कि नॉर्मल मौजूद फिश ऑयल की वजह से होते हैं। बट जो हमारा एटमी के ओमेगा 3 का सोर्स है वो भले ही एल्गे का हो या फिर फिश ऑयल बेस्ड हो, इसमें फिशी बर्ब्स नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर आपका साइट्रस ऑयल एडेड किया गया है, जिसकी वजह से आप इसे डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के कि आपको फिशी बर्ब आ रही है या कुछ। तो ये आपका आफ्टर इफेक्ट भी जो है सप्लीमेंट लेने के बाद वो भी काफ़ी प्लेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई कंटेंट ऐड किया गया है, जो आपके फिश ऑयल को या फिर आपकी एल्गे ओमेगा 3 को किसी भी ऑक्सीडेशन से बचाता है, क्योंकि फैटी एसिड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये आपके जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए ये सपोर्ट नहीं करते हेल्थ को। इसीलिए इसमें विटामिन ई ऐड किया गया है ताकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो और आपकी बॉडी को हाई क्वालिटी, हाई प्यूरिटी के साथ आपकी बॉडी तक ये पहुँचे और आपकी बॉडी को ये सपोर्ट करे। इसके अलावा विटामिन ई का एडेड बेनिफिट है, ये आपकी बॉडी में जाएगा तो ऑब्वियसली विटामिन ई आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए भी सपोर्टेड है। तो ये एडेड बेनिफिट एक तरह से आपको ओमेगा 3 के साथ मिलता है। अगर हम समराइज करें तो एसेंशियल फैटी एसिड यानी कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। ये EPA एंड DHA टाइप का ओमेगा 3 है, जो आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिस्क से आपको रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ इसके जो DHA का कंपोनेंट है वो आपके सेल मेम्ब्रेन, ब्रेन, नर्व्स, रेटिना, स्किन, इन सभी को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ये 2 फॉर्मेट में अवेलेबल है, यानी कि फिश ऑयल बेस्ड एंड एल्गे यानी कि वेजिटेरियन बेस्ड, और 2 सॉफ्ट जेल पर डे इसके डोजेज हैं दोनों के, जो आपके लिए काफ़ी इजी है लेने के लिए, और दोनों कैप्सूल आप एक साथ भी ले सकते हैं एट द ब्रेकफास्ट टाइम इटसेल्फ। और जो लोग भूल जाते हैं, मॉर्निंग में नहीं ले पाते, तो वो दिन में कभी भी ले सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, आप फिर अपना जो भी काम करने हैं वो करने चले गए। इसके बाद आता है आपका लंच टाइम। लंच टाइम अगेन आपका न्यूट्रिशन का टाइम है, जिसमें आप कंप्लीट न्यूट्रिशन लेते हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ऐसे में ही यहाँ टाइम मतलब रोल आता है हमारे स्पिरुलिना का, जो कि एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल प्रोफाइल का प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट 60 डिफरेंट टाइप के एसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं। वो अमाइनो एसिड के फॉर्म में, फैटी एसिड के फॉर्म में, मिनरल्स, विटामिन्स के फॉर्म में, एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में, इवन डाइटरी फाइबर जो हमारे गट हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। और ये बना है आपके ब्लू ग्रीन एल्गे से, जो कि एक वेजिटेरियन सोर्स है और आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोफाइल देता है। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये रेशियो वाइज अगर देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोटीन रिच सप्लीमेंट है, जो ओवरऑल कंप्लीट प्रोफाइल के साथ सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी आपको वेजिटेरियन सोर्स से प्रोवाइड करता है। और इसी खासियत की वजह से स्पिरुलिना की इसे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको एक्नॉलेज किया गया है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इसको फूड ऑफ द फ्यूचर कहा है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी इसको मान्यता देती है माल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड में उससे फाइट करने के लिए।
इसके अलावा जो नासा है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजती है बहुत सारे रिसर्च करने के लिए, हमारे ह्यूमंस को फ्यूचर रेडी करने के लिए, उनके लिए भी एज अ न्यूट्रिशन नासा ने रिकमेंड किया है स्पिरुलिना को, क्योंकि ये कम अमाउंट में ही फुल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये उन एस्ट्रोनॉट्स का भी फूड है। ये सारी चीज़ें स्पिरुलिना को यूनिक बनाती है उसके ओवरऑल प्रोफाइल के लिए, और इसी वजह से इसको सुपर फूड भी कहा गया है। अब अगर हम इसकी हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो स्पिरुलिना के जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो काफ़ी सारे हैं, और सबसे पहले इसका यूनिक फीचर है कि ये हाईली न्यूट्रिशियस है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जो लोग माल नरिश्ड होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट फीचर है कि ये काफ़ी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं, और हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जब भी फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, उन्हें मार देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फंक्शंस रिड्यूस हो जाते हैं और हमारी बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और डिजीज प्रोन हो जाती है। तो हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट जो स्पिरुलिना का है वो हमें बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका इजी टू डाइजेस्ट फॉर्म जो है स्पिरुलिना का, वो आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में जो फाइबर होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, वहीं पर स्पिरुलिना के अंदर जो मौजूद फाइबर है वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं और हेल्प करते हैं इसमें मौजूद सारा न्यूट्रिएंट क्विकली बॉडी में एब्सॉर्ब करने के लिए, और साथ ही साथ आपकी गट पे भी लाइट रहता है, हैवी बिल्कुल भी नहीं रहता। और स्पिरुलिना की एक और खासियत है वो ये है कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई और एल्कलाइजिंग इफेक्ट देता है। डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट का मतलब ये है कि ये आपके गट को इजीली क्लीन कर रहा है और आपके लिवर को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है ताकि ये फंक्शन करे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। क्योंकि हम लोग दिन भर में जो कुछ भी खाते पीते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन एडेड होता है। इनफैक्ट आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो जब भी फार्म में ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे उनको केमिकल्स या चीज़ें स्प्रे की जाती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपके फूड के थ्रू आपके गट में पहुँचती हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन कॉज करने में का रीज़न होता है, और वही इन्फ्लेमेशन आपके गट को भी हार्म करता है। जो स्पिरुलिना है वो क्या करता है, इस तरह की सारी चीज़ों को एब्सॉर्ब कर लेता है खुद में, और साथ ही जो हैवी मेटल्स या कोई भी हार्मफुल चीज़ें उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और आपकी बॉडी को उसका अफेक्ट नहीं होने देता और आपके गट से उसे क्लीन कर देता है। तो इसीलिए ये आपके गट में लाइट एंड क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट देने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा जो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन है वो सपोर्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को भी इनडायरेक्टली, स्पेशली जो गट में मौजूद इम्यून सिस्टम होता है उसको डायरेक्टली और बॉडी में मौजूद इम्यून सिस्टम को इनडायरेक्टली ये स्ट्रेंथन अप करने के लिए सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगेन जितनी इसकी हम बेनिफिट्स ऐड करते जाएं उतने कम हैं। ये आपकी बॉडी में सीरम कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये इनडायरेक्टली आपके हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा इसका वन ऑफ द यूनिक चीज़ ये है कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन मौजूद है, जो कि वन ऑफ द ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी आईसाइट को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल आपकी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स ये दे रहा है। इन बेनिफिट्स के साथ ये ज़रूरी है कि जो स्पिरुलिना आप कंज्यूम कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी का रहे, क्योंकि स्पिरुलिना हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी वाटर सोर्स पे ग्रो कर जाता है। तो अक्सर क्या होता है, अगर हम रैंडम स्पिरुलिना की बात करें तो ये कहीं पर भी ग्रो होने की वजह से, क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, इवन एग्रीकल्चरल लैंड्स में भी इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो वो सारे ड्रेन होके हमारे नेचुरल वाटर बॉडी में जाते हैं, जहाँ पर ये स्पिरुलिना की क्वालिटी, जो वहाँ पर स्पिरुलिना ग्रो कर रहा है उसकी क्वालिटी को काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं। तो स्पिरुलिना फ़ायदेमंद होने के साथ साथ अगर सही जगह से सोर्स नहीं किया है तो उतना ही हमारी बॉडी के लिए नुकसान भी दे सकता है। तो अगर हम एटमिक स्पिरुलिना की बात करें तो इसे स्पेशली ग्रो किया गया है काफ़ी कंट्रोल्ड नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में,
जो किसी भी इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल लैंड से बहुत ही दूर हो, ताकि कोई भी कंटामिनेशन इसमें ना हो और आपको हाई क्वालिटी, हाई इंग्रेडिएंट, हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल आप तक पहुँचे। और यही रॉ इंग्रेडिएंट जो है स्पिरुलिना का, एटमी लाया है आपके 2 फॉर्मेट में, एक तो पाउडर के फॉर्मेट में और कैप्सूल के फॉर्मेट में। सबसे पहले हम बात करेंगे पाउडर के फॉर्मेट में, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो ये हमारे लंच के साथ, यानी कि दोपहर के खाने के साथ रिकमेंड किया गया है। और दोपहर के खाने की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो स्पिरुलिना की जिस क्वालिटी का स्पिरुलिना एटमी में यूज़ किया जाता है, वो इजीली ब्लेंड हो जाता है आपके किसी भी फूड सोर्स के साथ। भले ही आपका दिन का मील हो, वो आपका सैलड हो, करी हो, या फिर दही हो, या फिर कोई भी फ्रूट जूस हो, चटनी हो, या फिर आपकी रोटी हो, आप किसी भी फॉर्मेट में बात करें, हर एक फॉर्मेट में आप इसे इजीली मिक्स, स्प्रिंकल, ब्लेंड या नीट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है? वेल, आपको पाउच के अंदर ही एक स्कूप दिया गया है, जो कि लगभग 2 ग्राम के स्पिरुलिना का मेजरिंग स्पून है। तो आप एक इंसान के लिए 2 ग्राम इनफ है पूरे दिन में यूज़ करने के लिए। तो आप एक स्कूप एक पर्सन के बेसिस पे इसे ऐड कर सकते हैं जब भी अपना फूड बना रहे हो। और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ये फैमिली पाउच एक तरह से है आपका, तो जितने भी मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने फूड को न्यूट्रिशन से एनरिच कर सकते हैं। अगर आप सबसे बेस्ट तरीके का यूज़ करना ये है कि आपका फूड प्रिपेयर करके आप इसको स्प्रिंकल करके यूज़ करें, दही में यूज़ कर लें या फिर चटनी बना लें। नहीं तो अगर आप चाहें तो अपनी रोटी में भी इसे इजीली मिक्स कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्नैक्स बना रहे हैं उसमें भी इसे ऐड कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को हैबिट है स्मूदीज लेने की, तो उसमें भी इसको इजीली ऐड करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका है स्पिरुलिना पाउडर का यूज़ करने का। बट जो लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, तो वो कैप्सूल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं भी दिन में आप कभी भी यूज़ करना चाहें और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फूड में इसको ऐड कर पाएँ, या भूल गए फूड में ऐड करना, तो इसे आप कैप्सूल के फॉर्मेट में ले सकते हैं। और कैप्सूल में फॉर्मेट में लेने के लिए 2 कैप्सूल इज़ इनफ, बट अगर आप चाहें तो इसे 4 कैप्सूल तक भी दिन में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहली बार अगर कोई यूज़ कर रहा है स्पिरुलिना को, तो वो फर्स्ट टाइम एक सिंगल कैप्सूल से, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी से इंक्रीज कर सकता है। अगर फूड की बात करें पाउडर वाली, तो हाफ स्कूप से स्टार्ट कर सकते हैं। 3-4 दिन आप लो डोज में लें, उसके बाद आप नॉर्मल डोज में स्टार्ट कर दें। ये उन लोगों के लिए है जो इमीडिएटली एकदम से फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं और उनको सपोर्ट नहीं करता, उनका गट वीक है, तो ऐसे में स्मॉल डोजेस से इंक्रीज करें और हफ्ते भर में आप नॉर्मल डोजेस में आ जाएंगे और आपकी बॉडी भी इसे एक्सेप्ट करना चालू कर देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो हाई यूनिक फीचर्स हैं एटमी स्पिरुलिना के, वो ये है कि इसके अंदर 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल एंड बीटा कैरोटीन। फाइकोसाइनिन जो है वो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो स्पिरुलिना में मिलता है और किसी भी प्लांट सोर्स से नहीं मिलता है। और एटमी की स्पिरुलिना की बात करें तो ये मोर देन 6% कंटेंट इसमें आपको मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर आपको क्लोरोफिल मिलता है। अक्सर लोग बोलेंगे क्लोरोफिल तो हमें ग्रीन वेजिटेबल से भी मिल सकता है, बट स्पिरुलिना में जो क्लोरोफिल है वो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में मौजूद होता है, यानी कि मोर देन 1%। और क्लोरोफिल का मेन खासियत है कि आपके कोलोन को, आपके गट को क्लेंस करने में सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर बीटा कैरोटीन है। अगेन जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, बीटा कैरोटीन आपकी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है और विटामिन ए आपकी आईसाइट के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो देखा जाए तो ये आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का भी रोल प्ले कर रहा है और एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी रोल प्ले कर रहा है। तो यही सारी फीचर्स हैं एटमी के स्पिरुलिना की जो इसको यूनिक बनाते हैं और इसे इजी टू यूज़ करने का आप तक पहुंचाते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारा लंच टाइम भी पूरा हो गया है एंड आप अपना पूरा डे जो है वो रेगुलरली आप जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ एक्टिविटीज़ करते हैं वो आप पूरा करते हैं। अब फिर शाम को थका के घर पहुंचते हैं। अब जब आप थका के शाम को घर पहुंच रहे हैं तो
जो लोग घर पे रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, वो सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टच में आ रहे हैं। और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डस्ट, डर्ट, पोल्यूशन आपके स्किन को बहुत ज़्यादा टायर्ड बना देते हैं, डल बना देते हैं। और आपकी स्किन की जो डलनेस है उसकी वजह से आप काफ़ी थके हुए दिखते भी हैं और महसूस भी करते हैं। तो इवनिंग में जब आप रिफ्रेश होना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप इन्हीं सब डस्ट एंड डर्ट से अपनी बॉडी को क्लीन करें, क्लेंस करें। तो ऐसे में आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लेंस करने के लिए टाइम आता है आपके डेली होम स्पा का। तो इवनिंग में डेली होम स्पा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है एटमी इवनिंग केयर सेट। और ये इवनिंग केयर सेट आपके स्किन को डीपली क्लेंस एंड क्लीन करने के लिए बनाया गया है। और डेली बेसिस पे अगर हम ये करते हैं तो हमारी स्किन हेल्दी रहती है और काफ़ी क्लीन एंड क्लियर होने की वजह से वो ग्लो भी करती है। और जो भी आप स्किन के रूटीन में अपना क्रीम्स यूज़ करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपका 365 डेज ऑफ होम स्पा है जो आप डेली बेसिस पे अपने स्किन को देते हैं और रिफ्रेश महसूस करते हैं। तो क्लेंजिंग के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और डीप क्लेंस करने के लिए आपका इवनिंग केयर सेट 4 प्रोडक्ट्स के साथ आता है जो आपकी स्किन को, आपके पोर को डीपली क्लेंस एंड एक्सफोलिएट करते हैं और आपके पोर्स की भी केयर करते हैं। इसके लिए अगर हम के ब्यूटी की बात करें यानी कि कोरियन स्किन केयर रूटीन की बात करें तो वो एम्फसाइज करता है कि आप अपने स्किन की डबल क्लेंजिंग करें। डबल क्लेंजिंग इसलिए क्योंकि सिर्फ ज़्यादातर जो लोग फॉलो करते हैं क्लेंजिंग के लिए वो सिर्फ सरफेस क्लेंजिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं जिससे सिर्फ सरफेस क्लीन होती है, डीप पोर्स जो हैं स्किन के वो क्लीन नहीं होते। और ज़्यादातर स्किन इश्यूज जिनको होते हैं वो पोर्स में मौजूद डस्ट, डर्ट या इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, क्योंकि आपकी स्किन रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा सीबम यानी कि ऑयल प्रोड्यूस करती है। और यहीं पर जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जो पिंपल के फॉर्म में दिखता है। तो और इवन दिन भर का जो पोल्यूशन है वो इन पोर्स में जाके इकट्ठा होता है जो कि वाइट हेड एंड ब्लैक हेड जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये सारे जो इश्यूज, कॉमन इश्यूज होते हैं स्किन के, यानी कि ब्लैक हेड, वाइट हेड, पिंपल्स एंड अक्सर लोगों की जो अनइवन स्किन टोन हो जाती है वो पोर्स में मौजूद गंदगी की वजह से होती है। इस वजह से ज़रूरी है कि सिर्फ आप सरफेस क्लेंजिंग नहीं करें, आप डीप पोर क्लेंजिंग करें। और कोरियन ब्यूटी स्किन केयर रेजीम है वो इसीलिए डबल क्लेंजिंग के लिए एम्फसाइज करती है, यानी कि ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग एंड वाटर बेस्ड क्लेंजिंग। ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग जो है वो आपके पोर्स को डीपली क्लेंज करने में हेल्प करती है एंड वाटर बेस्ड क्लेंजिंग जो है वो आपके सरफेस से जितने भी डस्ट, डर्ट या ऑयल्स मौजूद है उसको सरफेस से क्लीन करती है। इसीलिए इवनिंग केयर का जो सेट है उसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं, डीप क्लेंजर एंड फोम क्लेंजर, जो इस डबल क्लेंजिंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे डीप क्लेंजर की। डीप क्लेंजर आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है और क्लेंस करता है और उसमें जितने भी इम्प्यूरिटीज मौजूद है उसको डिसॉल्व करके निकाल देता है। हैवी मेकअप करते हैं तो मेकअप के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके आपके पोर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और सिर्फ सरफेस रिमूवल से इनफ नहीं होते। तो इसीलिए ये ऑयल बेस्ड क्लेंजर जो है यानी कि डीप क्लेंजर है ये आपके मेकअप को भी पोर्स में मौजूद जो जाके इकट्ठा हो जा रहा है उसको भी डाइल्यूट करता है और इजीली रिमूव करने में हेल्प करता है। अब डीप क्लेंजर यूज करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है आपका फोम क्लेंजर, यानी कि वाटर बेस्ड क्लेंजिंग, जो कि सरफेस पे मौजूद जितनी भी डस्ट डर्ट है उसको रिमूव कर रहा है और पहले स्टेप से जितना भी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होकर सरफेस पे आई है उसको भी रिमूव करने में सपोर्ट करता है। तो ये कंप्लीट आपके डबल क्लेंजिंग को सपोर्ट करने के लिए ये 2 प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो छोटे से छोटी इम्प्योरिटीज और सभी चीज़ों को स्किन से क्लीन कर देते हैं। इसके बाद क्लेंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करना। एक्सफोलिएट करना मतलब डेड स्किन को रिमूव करना, क्योंकि आपकी बॉडी जो है यानी कि आपकी जो स्किन है स्पेशली ये रेगुलर बेसिस पे इसमें जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं और
स्किन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं इसमें। तो नीचे आपकी न्यूली फॉर्म्ड स्किन होती है और वो धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है, और ऊपर वाली जो स्किन है वो धीरे धीरे डेड होती है और फिर शेड ऑफ होती है। बट ये शेडिंग ऑफ रेगुलर इवन तरीके से नहीं होती, तो इसीलिए आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना होता है, इस डेड सेल को रिमूव करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेड स्किन सेल का रिमूवल ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपके जब डेड स्किन मौजूद होती है सरफेस पे, तो ये आपको डल लुकिंग एंड पिगमेंटेड लुक देती है और काफ़ी ज़्यादा अनइवन सरफेस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो ग्लो है स्किन का वो नहीं दिख पाता। इसलिए इसको इवनली रिमूव करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जब भी आप हेल्दी स्किन के रेजिम फॉलो करते हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं यानी कि जो भी न्यूट्रिशन स्किन को देते हैं, ये डेड स्किन उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती, इसलिए भी डेड स्किन को रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये डेड स्किन रिमूवल आपके लिए हेल्दी है क्योंकि ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करके आपके नीचे की जो स्किन है उसको हेल्दी वे में ब्राइट एंड जो रेडिएंट स्किन आपकी एक्चुअल है उसको रिफ्लेक्ट करती है। इवन एक इम्पॉर्टेंस डेड स्किन का रिमूवल का ये भी है कि अक्सर जो पिंपल्स होते हैं वो आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक होने की वजह से होते हैं, क्योंकि डेड स्किन आपके पोर्स को ब्लॉक कर देती है और अंदर पोर्स के जो सीबम मौजूद होता है वो बाहर सही से निकल नहीं पाता, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहीं इन डेड स्किन को और सीबम को कंज्यूम करके पिंपल का फॉर्म ले लेता है, जिसकी वजह से पिंपल के इश्यूज काफ़ी लोगों में होते हैं। तो ये डेड स्किन रिमूव करना भी एक तरह से पिंपल केयर का पार्ट है। तो ये आपके ओवरऑल कंप्लीट स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प कर रहे हैं। तो एक्सफोलिएशन करने के लिए इवनिंग केयर सेट में जो प्रोडक्ट है वो एटमी पीलिंग जेल है। ये जेंटल तरीके से आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क क्योंकि हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, आपके पोर्स जो हैं उसमें से सारा डस्ट एंड डर्ट निकाला, तो ये पोर्स को हम ओपन नहीं छोड़ सकते, हमें इन्हें क्लोज करना होगा, क्योंकि अगर ओपन रहेंगे पोर्स तो अगेन फिर डस्ट एंड डर्ट उसमें एक्यूमुलेट होगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो जो पील ऑफ मास्क है ये हेल्प करता है आपके पोर्स को केयर करने का, उसको क्लोज करने का, इवन आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देने का। तो पील ऑफ मास्क आपको कंप्लीट क्लेंजिंग का जो स्टेप्स है उसका लास्ट रिचुअल है, जो कंप्लीटली आपके स्किन को क्लेंजिंग करने में उसके लास्ट स्टेप की तरह उसको क्लोज करने में हेल्प कर रहा है। तो जो चारों सेट है ये आपके स्किन को कंप्लीटली क्लेंज कर रहे हैं। बट ये पूरी जो इवनिंग केयर का सेट है इसमें काफ़ी सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स भी डले हैं जो क्लेंज करने के साथ ही साथ आपकी स्किन को नरिश भी एट द सेम टाइम करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है? वेल, सबसे पहले आपका आएगा डीप क्लेंजर, जिसे आप जब भी ये स्टार्ट करेंगे का सा वॉश कर लेंगे फेस को, उसके बाद डीप क्लेंजर लेके अपने फेस पे लगाएंगे और उसको अच्छे से मसाज करेंगे। एंड अगर आप मेकअप लगाते हैं या फिर बाहर डस्ट एंड काफ़ी डस्टी एनवायरनमेंट से आते हैं तो ये पहला स्टेप आपको 2 टाइम्स करना चाहिए, क्योंकि जब आप पहला स्टेप करेंगे तो ये जितनी भी मौजूद सरफेस लेवल की जितनी उसको अच्छे से रिमूव कर देगा। उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। फिर अगेन सेकेंड टाइम आप डीप क्लेंजर जब यूज़ करेंगे तो इसको मसाज करके थोड़ी देर फेस पे छोड़ेंगे, ताकि ये आपके पोर्स के डीपर, लाइक पोर्स तो पूरा एक तरह से पिट जैसा है, तो उसके लोअर लेवल पे भी जाके अच्छे से सब कुछ डिसॉल्व कर ले। तो जो टाइम ड्यूरेशन है आप उसको स्टे करने की देंगे 5 to सारे पोर्स में मौजूद जितना भी सीबम है उसको डाइल्यूट डिसॉल्व कर लेगा, और फिर जब आप मसाज करेंगे तो ये पोर्स से सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी और कंप्लीटली आपके क्लीन हो जाएंगे सारे पोर्स। इसके बाद आएगा आपका फोम क्लेंजर। अब डीप क्लेंजर यूज़ करने के बाद आप इसको अच्छे से वाइप ऑफ कर देंगे यूजिंग हाइजीनिक। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी, जब आप क्लेंजिंग स्टेप करते हैं तो आप जो भी अपने स्किन को क्लीन करने के लिए टॉवल, टिश्यू या कुछ भी यूज़ करें वो हाइजीनिक हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फेस को तो क्लीन कर रहे हैं बट जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं वही अनहाइजीनिक है, तो आपके स्किन को बेनिफिट होने के बजाय आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो इसलिए हमेशा हाइजीनिक तरीके की चीज़ें यूज़ करें। अब डीप क्लेंजर के बाद आप उसको वाइप ऑफ करेंगे, उसके बाद आप आएंगे फोम क्लेंजर पे। फोम क्लेंजर जब भी आप लगाएंगे तो आप डायरेक्टली फेस पे नहीं लगाएंगे, आप अपने हाथ में लेंगे,
थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसको फोम बनाएंगे। जब वो फोम बन जाएगा उसके बाद आप अपने फेस पे लगाएंगे और सरफेस पे फोम को वर्क करने देंगे और उसके बाद उसको क्विकली आप रिंस कर देंगे। और फेस को रिंस करने के लिए आप नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर यूज करेंगे, ज़्यादा गर्म पानी यूज नहीं करेंगे क्योंकि गर्म पानी स्किन को हार्म कर सकता है। इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर वाटर या कोल्ड वाटर आइडियल होता है आपके फेस को क्लीन करने के लिए। अभी जब दोनों हो गए हैं, ये दोनों स्टेप आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे, यानी कि दिन में 2 टाइम भी या फिर एवरीडे आपको ये स्टेप यूज करना है। इसके डेड स्किन सेल रिमूवल, जिसके लिए आप पीलिंग जेल को यूज करेंगे। अब फोम क्लेंजर से वॉश करने के बाद आप पैड ड्राई कर लेंगे या फिर एयर ड्राई करेंगे, आपकी मर्जी है, बट हमेशा हाइजीनिक चीज यूज करें जब भी आप पैड ड्राई कर रहे हैं। फिर आप उसको सारा एक्सेस वाटर जब रिमूव हो जाएगा उसके बाद आप पीलिंग जेल लगाएंगे। पीलिंग जेल लगाने के लिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट जेल टाइप का है, इसको आप इवनली पूरे फेस पे लगाएंगे, अपने आईज एरिया को थोड़ा सा छोड़ के। इसको अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ी देर एयर ड्राई होने देंगे, और जो टाइम लगता है एयर ड्राई होने का उतने टाइम में ही आपकी स्किन को जेंटली, जो डेड स्किन है उसको रिमूव करेगा, और ताकि आप उसको अच्छे से वाइप ऑफ कर सकें 5 मिनट के बाद जब वो एयर ड्राई हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप पीलिंग जेल लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही पतली लेयर लगाएं, एक मीडियम लेवल की लेयर काफ़ी है। बट अगर आप रेगुलरली इसको यूज़ नहीं करते तो थोड़ी थिक लेयर लगाएं, उसको एयर ड्राई होने दें। बट अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो मीडियम लेयर इज़ इनफ। इसको लगा के एयर ड्राई कर देंगे। उसके बाद आप फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, जिसकी वजह से मसाजिंग की हेल्प से जो डेड स्किन लूजन अप हुई है वो रिमूव हो जाएगी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म पे। जब भी आप मसाज करेंगे आपको व्हाइट व्हाइट ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे, तो यानी कि वो आपकी डेड स्किन रिमूव होके आई है, और ये काफ़ी जेंटल होती है। इस स्टेप के बाद जब आप फेस वॉश करेंगे आप देखेंगे आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ टेक्स्चर, स्मूथ फील देती है। फिर पीलिंग जेल रिमूव करने के बाद आता है आपके पील ऑफ मास्क का टाइम। पील ऑफ मास्क, देखिए पील ऑफ मास्क पे जाने से पहले मैं बता दूं, पीलिंग जेल जो है आप डेली यूज नहीं करेंगे, आप वंस एंड ट्वाइस अ वीक यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन टाइप। जिनकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन टाइप है वो वीक में एक बार एटलीस्ट यूज करें, एंड जिनकी ऑयली है वो वीक में 2 से 3 बार भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं। बट ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी डेड स्किन कितनी जल्दी जल्दी फॉर्म हो रही है, जो आपकी एज पे डिपेंड करेगा, आपकी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हैं, बट डेली इसको यूज करना रिकमेंड नहीं किया जाता। आपकी स्किन टाइप के बेसिस पे आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पील ऑफ मास्क। पीलिंग जेल रिमूव करने के बाद आप पील ऑफ मास्क अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। इसका टेक्सचर थोड़ा व्हाइटिश स्टिकी टाइप का होता है, जो ड्राई होने के बाद एक स्ट्रेची सी लेयर बना देता है। इसको जब आप लगाएंगे तो मीडियम लेयर लगाएंगे, पतली नहीं, क्योंकि वो टूट जाएगी और पील ऑफ इफेक्ट नहीं दे पाएगी, और ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं, कि ज़्यादा थिक लेयर होगी तो इसको ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देगी। इसलिए मीडियम लेयर आप लगाएं, मीडियम थिकनेस की। इसको लगा के इसको ड्राई होने दें। अब इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, कितनी जल्दी ड्राई होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर ड्राई एनवायरनमेंट है तो ये क्विकली ड्राई होगा, और अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसको टाइम दें, तब तक आप रिलैक्स करें, कोई भी एक्टिविटी है आप अपनी करें, और इसको ड्राई होने के बाद आप इसको रिमूव करें। रिमूव करते वक्त आप ध्यान रखें हमेशा नीचे से इसको रिमूव करना स्टार्ट करें। नीचे से रिमूव करते हुए आप ऊपर लेके जाएं, और ये इवनली आपके जितने भी स्किन में सरफेस पे अगर जो मौजूद बचे कुछ डेड स्किन या कोई भी इम्प्योरिटीज रह गई है पहले स्टेप्स में, उसको अच्छे से रिमूव कर देगा। एट द सेम टाइम ये आपके पोर्स को भी क्लोज करेगा और आपकी स्किन को थोड़ा टाइटनिंग इफेक्ट देगा। तो ये थे आपके स्टेप बाय स्टेप इवनिंग केयर के प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका। अब जब आप स्किन को क्लेंस कर देते हैं उसके बाद आप उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो आपकी स्किन को सपोर्ट करते हैं ओवरऑल नरिशमेंट करने के लिए। और नरिशमेंट करने के लिए आप काफ़ी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं आपकी स्किन कंसर्न के बेसिस पे। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली लोगों के कंसर्न होते हैं वो है एजिंग चीज़ें। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइम है वो है एब्सोल्यूट का डी एजिंग टाइम, जो आपकी स्किन को ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो आपकी स्किन की जो यूथनेस है उस लेवल पे इसको पहुंचाता है। यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स स्किन तक पहुंचाना जो स्किन हेल्दी हो जाए, और हेल्दी स्किन एकदम यंग ग्लोइंग यूथफुल स्किन है,
इसीलिए एब्सोल्यूट का रेगुलर यूज जो है वो आपके स्किन को इतना ज़्यादा हेल्दी बनाता है कि आपको ऐसा लगता है आप अपने यूथ में चले गए हैं, जो कि एक तरह से लुक वाइज आपको डी एजिंग इफेक्ट की तरह दिखता है। अब अगर हम बात करें एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके कोरियन के ब्यूटी यानी कि कोरियन स्किन केयर रेजिम को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं जिसने इसको टारगेटेड प्रोडक्ट बनाया है आपके डी एजिंग इफेक्ट देने के लिए, और इसी वजह से इसको कोरिया का बेस्ट अवार्ड्स मिले हैं जो कि इसे यूनिक बना रहे हैं। स्पेशली जो इसका किंग सेजोंग अवार्ड है वो उन प्रोडक्ट्स को ही मिलता है जिसमें इनोवेशन एंड यूनिकनेस हो, और एटमी का जो एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट है ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स वाला सेट है, और इसीलिए इसको ये अवार्ड मिला है किंग सेजोंग अवार्ड, जो कि सिर्फ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के लिए दिया जाता है। और ये वन ऑफ द स्किन केयर यानी कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का ऐसा प्रोडक्ट है जो किंग सेजोंग अवार्ड और किसी को नहीं, सिर्फ एटमी के एब्सोल्यूट सेट को ही मिला है। इसके अलावा इसके और भी अवार्ड्स मिले हैं, यानी कि IR52 जैंग यंगसिल अवार्ड, इसके अलावा NEP सर्टिफिकेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ऑफ कोरिया। ये सारे अवार्ड्स इसकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इसकी क्वालिटी एंड इसकी इफेक्टिवनेस के लिए इसको मिले हैं, और यही इसको यूनिक बना रहे हैं। अब इसमें एब्सोल्यूट में ऐसे क्या खास बात है जो इसको यूनिक बनाती है? वेल, इसकी जो खास बात है वो इसमें यूज की गई टेक्नोलॉजी है, यानी कि सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आपके स्किन कंसर्न को डायरेक्टली टारगेट करने की ये बनाई गई है, यानी कि बहुत सारे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन को यूथफुल एंड यंग बनाते हैं, और वो इंग्रेडिएंट आपके स्पेसिफिक सेल, जो कंसर्न सेल है, वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए इस टेक्नोलॉजी को डिफरेंट कोड्स दिए गए हैं। और वो 3 कोड जो एब्सोल्यूट सेलेक्टिव में हैं वो हैं ऑलमाइट कोड, लिफ्टिंग कोड एंड ब्राइटनिंग कोड। ऑलमाइट कोड जो है वो उन सेल्स को टारगेट करता है जो कि आपके नए सेल्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि आपकी स्किन, जैसे मैंने बताया था, डिफरेंट लेयर्स होती हैं और जो बेस होती है वहाँ नई स्किन सेल्स बन रहे होते हैं। तो ऑलमाइट कोड उन सेल्स को टारगेट करके डायरेक्टली वो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है जहाँ वो हेल्दी न्यू सेल्स बना सके। सेकेंड आता है हमारा लिफ्टिंग कोड। लिफ्टिंग कोड आपके ऑलरेडी मौजूद स्किन सेल्स को टारगेट करता है, उनके बीच के जो बैरियर है उसको स्ट्रॉन्ग करता है ताकि आपके स्किन पे लिफ्टिंग इफेक्ट दिखे, हाइड्रेटिंग एंड यूथफुल एंड इफेक्ट ओवरऑल आपके स्किन में दिखे, यानी कि एग्जिस्टिंग स्किन सेल को टारगेट कर रहा है। थर्ड है जो है ब्राइटनिंग कोड। ब्राइटनिंग कोड जो है आपके उन सेल्स को टारगेट करता है जो कि मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं। मेलेनिन जो है आपकी स्किन जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी उतनी ज़्यादा आपकी स्किन डार्कनिंग हो जाएगी, यानी कि आपके जो स्किन टोन है जितना ज़्यादा डार्कन होगा उतना ज़्यादा मेलेनिन है। तो ये जो मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो एक्सेसिव मेलेनिन प्रोड्यूस ना करे और आपकी स्किन में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखे। स्पेशली जिन लोगों को पिगमेंटेशन काफ़ी है तो ये उनको भी हेल्प करता है। तो ये सारे डिफरेंट कोड्स हैं जो आपके स्किन के न्यू फॉर्मिंग स्किन, एग्जिस्टिंग स्किन और आपके स्किन जो टोन है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन है, उसको टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जस्ट एक क्विकली नाम के लिए बता दे रही हूँ। इसके अंदर प्लांट बेस्ड हाई प्योरिटी EGF यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है जो स्किन को हेल्दी वे में ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। इसके अंदर डॉर्मिन एंड यूजमाइट फर्मेंट एक्सट्रैक्ट है जो स्किन के सेल्स को एजिंग को रिड्यूस करता है और लॉन्ग लास्टिंग यूथनेस का इफेक्ट देता है। इसके साथ साथ इसमें ल्यूपिन प्रोटीन कंटेंट है जो आपके सेल्स के बीच के जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से स्किन सैग नहीं करती, अपलिफ्टेड लगती है और हेल्दी लगती है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूनिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए गए हैं, यानी कि हाई प्योरिटी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉन्सेंट्रेटेड माइक्रो कंपोसाइट कैप्सूल। हाई प्योरिटी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी ये इंश्योर करती है कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने की वजह से आपके जो इंग्रेडिएंट्स है अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर देते हैं, उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते।
ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि आपके प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए गए वो हाई क्वालिटी हाईली एफिशिएंट इंग्रेडिएंट रहे। इसके अलावा फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी ये इंश्योर करती है कि आपके जो हर्ब्स एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं वो फ्रेश हर्ब से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, क्योंकि जो ड्राई हर्ब्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस अगेन रिड्यूस हो जाती है। तो फ्रेश हर्ब से जब भी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपकी हाई कॉन्सेंट्रेशन में हाईली इफेक्टिव कंटेंट आपकी स्किन तक पहुंचता है। इसके अलावा इसमें माइक्रो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो इंश्योर करती है आपके इंग्रेडिएंट को फर्मेंट करके, जिसकी वजह से उसकी पार्टिकल साइज इतनी ज़्यादा स्मॉल हो जाती है जो इजीली आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है और आपके सेल्स एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है कॉन्सेंट्रेटेड माइक्रो कंपोसाइट कैप्सूल। ये इसका काम ये है कि आपकी स्किन की जो सरफेस है इससे एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करती है, क्योंकि हमारे स्किन का मेन काम है एज अ बैरियर, यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल चीज़ को इजीली एंटर नहीं करने देना, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। इसकी वजह से कई बार जब आप हैवी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं स्किन केयर, वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते। बट इसके अंदर क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड माइक्रो कैप्सूल यूज़ किए गए हैं, ये इफेक्टिवली आपकी स्किन पे ये सारे इंग्रेडिएंट को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं। ये 4 की टेक्नोलॉजीज इसको यूनिक बनाती है आपके प्रोडक्ट को और हाईली एफिशिएंट बनाती है। अब एब्सोल्यूट सेट की बात कर रहे हैं तो इसमें 6 तरह के प्रोडक्ट्स हैं और 6 प्रोडक्ट्स सारे डिफरेंट स्टेप्स में यूज़ किए जाते हैं और इनके खुद के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। तो ये 6 प्रोडक्ट्स हैं आपका टोनर, एम्प्यूल, सीरम, लोशन, आई क्रीम एंड न्यूट्रिशन क्रीम। तो पहले हम बात करेंगे टोनर की। टोनर का काम है आपके स्किन के पीएच को बैलेंस करना और आपकी स्किन को हाइड्रेट करना और स्किन को प्री प्रेप करना किसी भी न्यूट्रिशन को इजीली एब्सॉर्ब करने के लिए। और इसके अंदर आपका ब्राइटनिंग कोड है, 15% ब्राइटनिंग कोड ऐड किया गया है और ये स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट देने का काम करता है। सेकेंड आता है हमारा एम्प्यूल। एम्प्यूल जो है आपके हाईली न्यूट्रिटिव कंटेंट है इसके अंदर और इसमें रिंकल इम्प्रूवमेंट फंक्शन है, वाइटनिंग फंक्शन है और साथ ही साथ इसमें ऑलमाइट कोड है 30%, यानी कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन का, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके बेस स्किन को, जहाँ नए सेल्स बनते हैं तो ये उनको नरिश करता है और आपको डी एजिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट आपका आता है सीरम। सीरम का जो काम है, अगेन इसमें ब्राइटनिंग कोड है और 20% ऑलमाइट कोड है, 20% ऑलमाइट कोड इसके अंदर मिलता है आपको और ये आपकी स्किन की डेंसिटी को एनहेंस करता है, जिसकी वजह से एक लिफ्टिंग इफेक्ट भी आता है और स्किन में एक इलास्टिक इफेक्ट आता है, यानी कि सपिलनेस, सॉफ्टनेस एंड सपिलनेस, कोमलता दिखती है आपकी स्किन में। नेक्स्ट आता है लोशन। लोशन का मेन काम है आपके स्किन में ऑयल एंड मॉइस्चर को बैलेंस करना, जिसकी वजह से आपकी स्किन का बैरियर इंप्रूव होता है। क्योंकि देखिए, अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली होगा स्किन तो भी अच्छा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ऑयल नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रेटेड रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए इनका बैलेंस होना ज़रूरी है और लोशन का यही काम है, ये आपके स्किन को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है और बैरियर फंक्शन इंप्रूव होता है। और इसके अंदर आपको मिलता है 10% लिफ्टिंग कोड। नेक्स्ट आता है आपका आई कॉम्प्लेक्स। आई कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मुलेशन इस तरह का है कि जो आपकी आईज के आसपास मौजूद जो स्किन है वो बहुत ही पतली और सेंसिटिव होती है, तो उस पर जेंटल है, उसको इजीली केयर करता है, उसको नरिश करता है और इसके लिए इसके अंदर डला है 20% ऑलमाइट कोड, जो आपकी आईज को वाइटनिंग एंड रिंकल इम्प्रूवमेंट का फंक्शन देता है, जो फाइन लाइंस और जो डीप रिंकल्स होते हैं उन पे फंक्शन करता है। इसके अलावा जब आप इसको लगाएंगे, इसको सर्कुलर मोशन में जब आप अप्लाई करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके जो आईज के आसपास के डार्क सर्कल है वो इम्प्रूव होते हैं। जिन लोगों के आई बैग्स होते हैं, पफी आईज दिखती हैं, उसमें भी ये सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशन क्रीम। न्यूट्रिशन क्रीम जो है इसके अंदर 20% लिफ्टिंग कोड है, जो आपके पूरे फेस पे आप अप्लाई करते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्किन की जो एग्जिस्टिंग सेल्स है उसको नरिश करता है, जिसकी वजह से इस पे मौजूद फाइन लाइंस और जो स्पेशली जिन लोगों की स्किन काफ़ी लटकती है, सैगीनेस होती है, उसको अपलिफ्ट करता है और उसको यूथफुल लुक देने में हेल्प करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वन आफ्टर द अदर इसी स्टेप में आपको यूज़ करना है।
यानी कि जब आपने क्लेंस कर लिया फेस, सबसे पहले आप टोनर लगाएंगे। टोनर अप्लाई करने के बाद या तो आप इसे लगाएंगे या फिर कॉटन पैड में लेके लगाएंगे, ताकि आपकी स्किन प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट हो जाए, उसका पीएच बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट फिर इसके बाद आप एम्प्यूल लेंगे। एम्प्यूल में आप देखेंगे ये ड्रॉपर फॉर्मेट में है, आप इसका ड्रॉपर से ड्रॉप करेंगे इसका कंटेंट और इसको मसाज करेंगे अपने पूरे फेस पे। एक चीज आप ध्यान रखें, जब भी आप स्किन केयर कर रहे हैं आप सिर्फ फेस पे नहीं, नेक की स्किन पे भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि नेक की स्किन काफी पतली और लाइट होती है और एज के साथ सबसे पहले एजिंग इफेक्ट आपके नेक पे दिखते हैं। तो अक्सर जो लोग सिर्फ फेस पे ध्यान देते हैं, नेक पे नहीं ध्यान देते, तो नेक की स्किन एज हो जाती है, वो लटकने लगती है और वो फेस की स्किन को भी नीचे खींचती है, जिसके से फेस पे भी एजिंग इफेक्ट दिखने लगता है। तो जब भी आप लगा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप फेस पे और नेक पे दोनों पे सर्कुलर मोशन पे मसाज करें। एम्प्यूल लगाने के बाद आप सीरम लगाएंगे, अगेन सीरम पूरे फेस पे लगाएंगे। नेक्स्ट लोशन भी आप सेम तरीके से पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन पे फेस एंड नेक पे लगाएंगे। फिर आपका आई कॉम्प्लेक्स है, आई कॉम्प्लेक्स आप हमेशा लेके सिर्फ आईज के आसपास इसको अच्छे से मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में, और इसको स्पेशली नाइट टाइम में तो इसको रिगरसली फॉलो करें, ताकि आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो और आपको प्रॉपर नींद भी आए, क्योंकि सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो आपकी आईज काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगी और ये आपको हेल्दी स्लीप लेने में भी सपोर्ट करेगा। सेकेंड आपका न्यूट्रिशन क्रीम, जो कि अगेन फिर आप पूरे फेस पे एंड नेक पे इसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। ये थोड़ी थिक होती है इसलिए इसको थोड़ी देर ज़्यादा मसाज करें, इसको एब्जॉर्ब होने दें, और जब ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे उसके बाद इट इज़ डन। अगर आप ये मॉर्निंग में पूरे स्किन मतलब स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो इसके बाद सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद ही आप अपना मेकअप करना चाहिए, डायरेक्टली आप बाहर भी जा सकते हैं। और अगर आप नाइट में इसको लगा रहे हैं तो इसके बाद सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लास्ट स्टेप की तरह भी मतलब लास्ट यूज़ करें। और जिन लोगों को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इसके बाद वो एटमिका 24K गोल्ड नाइट मास्क भी लगा सकते हैं फॉर फाइन लाइन्स एंड स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए। अब हमने स्किन केयर कर ली, कंप्लीट न्यूट्रिशन दे दिया। अब हमारा टाइम आता है नाइट टाइम, जिसमें हम शिलाजीत जिन लोगों को लेना है वो ले सकते हैं। शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को ओवरऑल सपोर्ट करने में हेल्प करता है, एंड ये मेन एंड वुमेन्स दोनों के लिए है। हम आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं शिलाजीत है क्या। शिलाजीत एक तरह का ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो माउंटेन रॉक्स में मिलता है, जिसके अंदर बहुत ही हाई मिनरल रिच कंटेंट होता है, एंड इसके इसी स्ट्रेंथ की वजह से जो शिलाजीत में मौजूद है, इसे लाइक कॉन्करर ऑफ माउंटेन्स या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस भी कहा गया है आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ये काफ़ी जब एंशिएंट मेडिसिन्स थी जिसे हम आयुर्वेदिक टेक्स्ट के नाम पे जानते हैं, तब से इसको ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसकी जो एनर्जी बूस्टिंग एक्टिविटी है उसके लिए इसे यूज़ किया जा रहा है, और इसीलिए आयुर्वेद में इसको रसायन बोलते हैं, यानी कि बॉडी को रिजुविनेट करने वाला। और साथ ही साथ ये इसकी एक खासियत है कि ये आपकी बॉडी के हर एक सेल को नरिश करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, आपकी बॉडी की सभी सेल्स को नरिश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक रिजुविनेटेड एनर्जी की आपको महसूस होती है इसको लेने के बाद। अब जो इसकी ये पावर एंड स्ट्रेंथ है शिलाजीत की, वो आती है इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट की वजह से, क्योंकि इसके ये हाई मिनरल रिच कंटेंट है और ये आपके माउंटेन से एक्सट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से इसमें जो ट्रेस मिनरल्स है वो भी मौजूद होते हैं। ट्रेस मिनरल्स हमारे नॉर्मल खाने पीने या वेजिटेबल्स या किसी भी चीज़ में हमें ट्रेस मिनरल्स नहीं मिल पाते, बट शिलाजीत के अंदर वो ट्रेस मिनरल्स जो हमारी बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी को फायदेमंद रहते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मौजूद मिनरल्स होते हैं वो हाईली बायो अवेलेबल हैं, यानी कि हमारी बॉडी में इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये इसकी यूनिकनेस है। आप नॉर्मली कोई भी मिनरल रिच प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं हो सारे मिनरल्स एब्सॉर्ब हों, बट शिलाजीत में जो मौजूद मिनरल्स होते हैं वो क्विकली एंड इजीली एब्सॉर्ब होते हैं और आपकी जो सेल्स हैं बॉडी के वो इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा इसके अंदर हाईली एक्टिव कंटेंट जो है इसका वो है फल्विक एसिड। फल्विक एसिड इसको यूनिक इसलिए बनाता है क्योंकि फल्विक एसिड के बहुत सारे फायदे हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहला फायदा ये है, फल्विक एसिड हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, यानी कि शिलाजीत में ही मौजूद नहीं, उसके अलावा जो खाने में आप कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसको एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। ना सिर्फ एब्सॉर्ब कराता है बल्कि ये आपके सेल्स तक उन्हें पहुंचाता है और आपके सेल्स को तैयार करता है उन सभी न्यूट्रिशन को अच्छे से यूटिलाइज करने में। तो ये इसकी एक खासियत है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ आपके बॉडी में मौजूद जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग चीजें होती हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, तो ये उसको सपोर्ट करता है ताकि आपकी बॉडी में जो भी आप सांस के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे एनर्जी को इजीली बना सके। तो जिन लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उनको थकान रह रही है बिकॉज ऑफ पुअर ऑक्सीजन लेवल, या फिर जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में लोग रहते हैं जिनको ऑक्सीजन आसपास में एनवायरमेंट में ही कम होता है, तो ऐसे सब में आपकी बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो शिलाजीत सपोर्ट करती है ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से एनर्जी को जनरेट कर पाए। इसके अलावा ये आपकी बॉडी को नरिश करने के साथ साथ एट द सेम टाइम डिटॉक्सीफाई भी करती है, यानी कि बॉडी की जो नेचुरल कैपेसिटी है डिटॉक्सीफाई करने की उसको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा इसका जो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेशन फंक्शन है ये आपको रिकवरी में सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आपको कभी भी किसी आप किसी इलनेस से रिकवर कर रहे हैं या फिर रेगुलर जो थकान यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में आपको रिबूटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्विक एनर्जी रिकवरी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में शिलाजीत आपकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो अगर मैं इसको ओवरऑल बेनिफिट्स की अगर बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो शिलाजीत का वो है कि ये आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है। जो लोग बहुत ही एथलेटिक होते हैं उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। जो लोग जिमिंग करते हैं या फिर डे टू डे लाइफ में बहुत ही एक्टिव होते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन सब के लिए काफ़ी सपोर्ट करता है। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, ये सिर्फ मेन के लिए नहीं, वुमेन के लिए भी उतना ही सपोर्टिव है एंड हेल्थ के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना वुमेन्स को भी चाहिए और इसीलिए ये दोनों के लिए ही हाईली एफिशिएंट है। इसके अलावा ये आपके विगर एंड वाइटलिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, स्पेशली मेंस के लिए भी ये सपोर्ट करता है, साथ ही साथ फीमेल्स के लिए भी। इसके अलावा जिनको रेगुलर क्रोनिक फटीग रहता है ड्यू टू लो एनर्जी, क्योंकि बॉडी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही न्यूट्रिशन को, और इसकी वजह से जो रेगुलर फटीग रहता है उसमें भी मैनेज करने में ये हेल्प करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली आपका जो एजिंग प्रोसेस है इसको स्लो डाउन करता है। मोस्टली एजिंग प्रोसेस जो होता है वो फ्री रेडिकल्स के डैमेज की वजह से, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से एजिंग प्रोसेस बहुत क्विक हो जाता है। शिलाजीत क्योंकि हाईली एंटीऑक्सीडेंट है तो ये आपके सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो ये आपके काफ़ी यंग एंड एनर्जेटिक रखने में हेल्प करता है। वो भले ही आपकी स्किन हो, आपका ओवरऑल एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना हो, या फिर आपका ब्रेन में जो एज रिलेटेड डैमेज होना लगता है, डिमेंशिया जैसी चीज़ें, इन सभी में आपको ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि शिलाजीत आपके हर एक सेल को नरिश करने में हेल्प करता है। अब इसको लेना कैसे है? इसको सिर्फ एक कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं, बट जो लोग पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं वो दिन में 1 कैप्सूल से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि नाइट टाइम है। और अगर आप 2 कैप्सूल ले रहे हैं तो एक नाइट में और एक मॉर्निंग में, यानी कि मॉर्निंग टाइम में ले सकते हैं, यानी कि 2 कैप्सूल प्लेन वाटर के साथ इनफ है। बट अगर नाइट में ले रहे हैं, कुछ लोग मिल्क के साथ लेना पसंद करते हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप इसको मिल्क के साथ ही ले सकते हैं। तो ये था शिलाजीत के बारे में। अब आता है हमारा बेड टाइम, यानी कि हमारा एक्चुअल सोने का टाइम। अब सोते वक्त भी हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का एक जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, जो कि हेल्प करता है आपके गट को हेल्दी रहने में। अब देखिए नाइट टाइम क्यों? क्योंकि देखिए दिन भर में आपने इतना सब कुछ खाया पिया है, आपने उसको पचाया भी है, बट आपका जो पाचन क्रिया है वो ऐसा नहीं है कि आप शाम को कह रहे हैं, आपको मॉर्निंग में रेडी होना है। बट मॉर्निंग में रेडी होने के लिए आपको नाइट में गट को, जब आप
प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया देंगे तो पूरी नाइट वर्क करेगा और आप मॉर्निंग में आपके गट को रेडी रखेगा, हेल्दी रखेगा, जो भी आप खा पी रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स एक तरह का प्रोबायोटिक है, यानी कि गुड बैक्टीरिया है जो आपके गट को सपोर्ट करता है हेल्दी रहने में। बट अगर एटमी की बात करें तो एटमी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर सिर्फ प्रोबायोटिक्स नहीं है बल्कि प्रीबायोटिक्स भी है। अब प्रीबायोटिक्स क्या है? वेल, क्योंकि गुड बैक्टीरिया हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं गट को हेल्दी रहने में, तो उन प्रोबायोटिक्स को भी फूड की जरूरत है। तो वहीं पर प्रीबायोटिक्स काम आता है और ये प्रीबायोटिक्स आपके गुड बैक्टीरिया का फूड है जो उसको हेल्दी रहने में हेल्प करता है। अब जब आपके गुड बैक्टीरिया आपके गट में हेल्दी रहते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? वेल, वो आपके डाइजेशन को प्रॉपर रखते हैं। उसके अलावा आपका जो फूड है उसको डाइजेस्ट करके ऐसे बाई प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपकी बॉडी में दूसरी जगहों पे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपके ब्रेन को, आपके लंग्स को, आपके लिवर को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी स्किन को, इन सब में इनडायरेक्टली वो फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं हेल्दी रहने में। कहने का मतलब हेल्दी, क्योंकि आपने सुना होगा हेल्दी गट, आपका पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहती है, क्योंकि इसको सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। इसीलिए सेकंड ब्रेन इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रोबायोटिक जो गुड बैक्टीरिया आपके गट में मौजूद है वो फूड को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करते हैं और उसका बाई प्रोडक्ट आपकी पूरी बॉडी को हेल्दी रहने में सपोर्ट करता है। बट क्या होता है, अक्सर आपके ये गुड बैक्टीरिया जो हैं ये फाइट करते रहते हैं, क्योंकि आप जब खाते पीते हैं तो बैड बैक्टीरिया भी एंटर होते हैं आपके गट में, उसके साथ फाइट करते रहते हैं और ये एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं, बैड बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते। बट कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं आपकी बॉडी में जब ये बैड बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि आपने कुछ गलत खाने में खा लिया जो कि स्पॉइल्ड था, उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इवन आप कई सारी मेडिकेशन की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और फिर ये बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। इवन आपके फूड हैबिट्स, यानी कि खाने में क्या चीज़ें खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा शुगरी एंड फैटी फूड खाते हैं तो वो बैड बैक्टीरिया को ग्रो कर देता है, जिसकी वजह से अगेन आपका गट अनहेल्दी हो जाता है। ऐसे में जो प्रोबायोटिक्स है यानी कि गुड बैक्टीरिया है वो वहाँ जाके फ्लरिश करते हैं और ग्रो करते हैं और बैड बैक्टीरिया को कम करते हैं और हेल्दी गुड बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, जिनके बाई प्रोडक्ट आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं हेल्दी रहने में। अब एटमी के अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की बात कर रहे हैं तो इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, यानी कि इसके अंदर 3 बिलियन CFU की स्ट्रेंथ है। 3 बिलियन CFU की अगर हम बात करें तो अक्सर लोगों को CFU समझ में नहीं आता। तो CFU मेजरिंग यूनिट है, जैसे कि आप लेंथ को मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में करते हैं, वेट को केजीज में करते हैं, लिक्विड को वॉल्यूम में करते हैं लीटर में, तो ऐसे ही बैक्टीरिया को मेजरिंग यूनिट CFU होती है, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। और एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में 3 बिलियन यानी कि 3 बिलियन तरह के गुड बैक्टीरिया मौजूद है, 30 करोड़ तरीके के गुड बैक्टीरिया मौजूद है जो आपके गट को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा इसमें 14 तरह के प्रोबायोटिक स्ट्रेन हैं, यानी कि एक या दो तरह के गुड बैक्टीरिया नहीं है, 14 डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया और 14 तरह के डिफरेंट बैक्टीरिया होने की वजह से डिफरेंट गुड बेनिफिट्स आपके गट को मिलते हैं। अब इतने डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है तो इनका खाना भी डिफरेंट होगा। तो सिर्फ एक टाइप का प्रीबायोटिक नहीं है, इसमें 3 तरह के प्रीबायोटिक है जो सपोर्ट करते हैं आपके इन गुड बैक्टीरिया के को रहने में, फ्लरिश करने में, ग्रो करने में। इसके अलावा इसके अंदर आपके फ्रूट एक्सट्रैक्ट हैं डिफरेंट तरीके के जो आपके गट के लिए हेल्दी है और आपके प्रोडक्ट को एक अच्छा टेस्ट भी देता है। एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, इसमें इन फ्रूट का एक्चुअल एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा आपको मिलता है। इसका टेस्ट भी काफ़ी प्लेजेंट है और स्पेशली इसमें मौजूद जिंजर एंड लिकोरिश यानी कि अदरक और मुलेठी जो मौजूद है वो आपके गट के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है और इसको अच्छा सा फ्लेवर भी देता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मौजूद एक स्ट्रेन है जिसे हम कहेंगे DDS स्ट्रेन यानी कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस DDS1 स्ट्रेन, जो कि एक पेटेंटेड गुड बैक्टीरिया का स्ट्रेन है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और वो आपके हेल्दी गट को सपोर्ट करने के लिए रिसर्च की गई थी और ये एक तरह का पेटेंटेड बैक्टीरिया है जो कि रिनोन है।
इसके अलावा इसके अंदर प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी यूज की गई है। प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी यूज करने का बेनिफिट ये है कि आप कुछ भी खा रहे हैं वो सबसे पहले आपके पेट में जाता है। पेट में आपके मौजूद होता है बहुत सारा एसिड, और ये एसिड आपके बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। क्योंकि आप जब खाना खा रहे हैं, खाने में आपके कई सारी चीजें जा रही हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरियाज भी जाते हैं, वायरसेस भी जाते हैं, तो उन सबको किल करने के लिए आपका जो स्टमक का एसिड है वो बहुत ही एसिडिक होता है, उसको किल करता है। जो प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी है वो आपके न्यूट्रोसिटिकल मिक्स में मौजूद जो गुड बैक्टीरिया उसको प्रोटेक्ट रखती है, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया आपके पेट में नहीं, आपकी आंतों में जाके काम करते हैं। तो ये सारे गुड बैक्टीरिया आपकी आंतों तक पहुंच सके, इसके लिए प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो इंश्योर करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हाईली इफेक्टिव रहे और आपको फायदा पहुंचाए, कंप्लीट फायदा पहुंचाए। तो ये सारी यूनिकनेस है आपकी न्यूट्रोसिटिकल मिक्स की। अब इसको लेना कैसे है? वेल, दिन में एक सेशे काफी है। बेस्ट टाइम इसका बेड टाइम है, यानी कि सोते वक्त, ताकि आपका जो बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचे और वहां पर पूरी रात अच्छे से फ्लरिश करे, ताकि मॉर्निंग में आप जो भी फूड खा रहे हैं वहां पर डाइजेस्ट करने के लिए वो मौजूद हो। और जो लोग भूल जाते हैं वो इसे अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हैं, ताकि पूरे दिन ये वर्क करे। और अक्सर कई बार लोगों को वो भी याद नहीं रहता, तो दिन में कभी भी आप यूज कर सकते हैं। बट बेस्ट टाइम इसका बेड टाइम या फिर अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है इसे यूज करने का। सो ये थे हमारे सारे प्रोडक्ट्स जिनको आप वन आफ्टर द अदर यूज कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। एंड इसी के साथ साथ आप इन प्रोडक्ट्स को खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं और दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। और जब बिजनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, आप धीरे धीरे एटमी के मास्टरशिप अचीव करेंगे, और लास्ट जो आपका ड्रीम है इंपीरियल मास्टर बनने का, उसमें ये आपको सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा। So that was all for today. I hope आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से समझ में आए हैं, ताकि आप इसके बेनिफिट्स खुद यूज कर सकते हैं और दूसरों को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा सेशन यहीं पर फिनिश होता है। बट आप कभी भी हमारे इन प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चन से हम तक पहुंच सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।